काहुन मेरो श्याम देखो। बंसी बजावतो भयो काहुन मेरो श्याम देखो। बंसी बजावतो भयो काहुन मेरो श्याम देखो। काहुन मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो। अल्लाह में बतो काहुन मेरो श्याम देखो। पलना में झूला बतो भयो काहुन मेरो श्याम देखो। देखो काहुन मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। आज रचावतो भयो काहुन मेरो श्याम देखो। आज रचावतो भयो काहुन मेरो श्याम देखो। काहुन मेरो श्याम देखो। काहुन मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। आवतो भयो काहुन मेरो श्याम देखो। आवतो भयो काहुन मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। आवतो भयो काहुन मेरो श्याम देखो। आवतो भयो काहुन मेरो श्याम देखो। देखो काहुन मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो। राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो। आवतो भयो काहुन मेरो श्याम देखो। आवतो भयो काहुन मेरो श्याम देखो। काहुन मेरो श्याम देखो। काहुन मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो। राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो। आवतो भयो काहुन मेरो श्याम देखो। आवतो भयो काहुन मेरो श्याम देखो। देखो काहुन मेरो श्याम देखो। काहुन मेरो श्याम देखो। काहुन मेरो श्याम देखो। देखो काहुन मेरो श्याम देखो। काहुन मेरो श्याम देखो। काहुन मेरो श्याम देखो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम सबको। हरे कृष्ण बाबू जी। धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद। तो आज फिर से मुलाकात कर रहे हैं हम सब गुरुदेव के शिष्य लोग। बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और हम जो इकट्ठा हो रहे हैं इसका मूल पर्पस तो सिर्फ हम सबका एक ही है कि कैसे हम गुरुदेव की महिमा को जग में प्रकाशित करें। तो यही हमारा मेन उद्देश्य है। तो करने से पहले हम थोड़ा सा मतलब मंगलाचरण करना उचित रहेगा। तो हमारी सबसे पहली जो वक्ता है वो है कमला देवी दासी जी।
हरे हरे कृष्णा कृष्ण कमल। प्रभु जी। आप मंगलाचरण करते हो घर पे? प्रभु जी मेरे को याद नहीं है, आप बोल सकते हो? चलो ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब अपने पहले गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री लवन गोसाई महाराज की जय। फिर हम अपनी पूरी गुरु परंपरा को दंड प्रणाम करते हैं। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला पवित्र स्वामी विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज एवं नित्य लीला पवित्र स्वामी विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरणों में दंड प्रणाम करते हुए सभी वैष्णव के चरणों में दंड प्रणाम करते हैं। और अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि जो हम ये प्रयास कर रहे हैं गुरुदेव की महिमा गाने का, वो प्रेरणा दे हमको कि हम जो उनकी सेवा है वो कभी मतलब हृदय से हम उनकी सेवा को क्या करें, शुरू कर सकें। तो इसी के साथ हम सबसे पहले कमला देवी दासी से प्रार्थना करते हैं। ये पहले मैं इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इनको 2-3 साल हो गए आते आते मठ में। ये पूज्य पाद हमारे जो पुरी प्रभु जी है, उनके बेटी है, सुपुत्री है। तो उन्होंने बताया था जब ग्लोरिफिकेशन बोल रहे थे कि इनका और उनका मतलब पिता और पुत्री का हरिनाम दोनों एक दिन ही हुआ था। तो अब इनसे सुनते हैं इन्होंने क्या गुरुदेव की महिमा को अनुभव किया है। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, अब आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त वनायति नामिने। वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिष्पृष्यतं श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी वन नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठतं रसायन कथामृतं संकीर्तनानाम् आनन्दधाम गोस्वामिनां वरं नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु देव ओम नमो विष्णुपाद अष्टोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सभी वैष्णव एवं वैष्णवियों के यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। मुझे मेरा स्पिरिचुअल नेम कमला देवी दासी मेरे परम आराध्य गुरुदेव द्वारा प्राप्त हुआ था जुलाई 2021 में। मेरे पापा का नाम जो कि मेरे गुरु भाई भी हैं, उनका नाम रामानंद दास है। उनका हरि नाम 11 फेब 2020 में हुआ था। मेरे पापा के साथ जब उन्होंने हम अनियन गार्लिक खाना छोड़ दिया था, हम मैंने और मेरी मम्मा ने भी अनियन गार्लिक खाना छोड़ दिया था। अ, लेकिन मैं तब इतना भक्ति के बारे में नहीं जानती थी और ना ही मुझे पता था कि भक्ति के क्या नियम होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जुलाई 2021 में गुरुदेव की भागवतम थी। तो रमनी दीदी एवं स्वाति दीदी ने मुझे सेवा दी थी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मैं उस टाइम पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती थी और मुझे एक बुक दिखी थी गुरुदेव की द्वारा लिखी हुई, उपाख्यान उपदेशामृतम। उस बुक को मैं पढ़ती थी, मतलब जब फर्स्ट लोग चैप्टर ही मैंने पढ़ा था तो उसमें मैंने जब वो बुक का फर्स्ट चैप्टर गुरुदेव की भागवतम के बाद पढ़ा तो हम जब घर गए तो मुझे वो बहुत पसंद आई। तो मैंने पापा को कहा कि पापा मुझे हरिनाम लेना है। तो पापा ने मुझे कहा कि जब हम मर जाएंगे अगर गुरुदेव की इच्छा होगी तो आपको हरिनाम कल मिल जाएगा। गुरुदेव ने के पास जब हम गए तो गुरुदेव ने मुझे कहा कि
ठीक है आप हरिनाम ले लो, और गुरुदेव ने मेरा स्पिरिचुअल नेम कमला देवी दासी रखा था। तो मैं गुरुदेव को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी शरण शरण में लिया है। गुरुदेव की ग्रंथ का जो थर्ड चैप्टर है, अ हंटर हु बिकम्स अ सेंट, उसमें मैंने एक श्लोक पढ़ा था, और वो श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगा कि तृणादपि सुनिचेन तरोऽपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन्या सदा हरि। इस श्लोक का अर्थ गुरुदेव ने बहुत अच्छा बताया। थिंकिंग oneself to be lower and more worthless than insignificant grass which has been trampled beneath everyone's feet, being more tolerant than a tree, being prideless and offering respect to all others according to their respective position, only one should chant holy name of Sri Hari। ये श्लोक पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं ये ग्रंथ स्कूल ले जाने लगी, और मैं अपने दोस्त के साथ ये ग्रंथ रोज पढ़ती थी, फ्री पीरियड में या पी पीरियड में। और हम लोगों को ये ग्रंथ से बहुत ही प्रेरणा मिली। मैं स्टार्टिंग में 2 माला करा करती थी, लेकिन जब से मैंने ये ग्रंथ गुरुदेव का पढ़ा, मुझे इतनी हरिनाम करने की महत्व पता चला, तो मैंने हरिनाम 2 से बहुत ज्यादा करने लग गई थी मैं। गुरुदेव की इतनी कृपा हुई, मेरी एक दोस्त है वो मुस्लिम है, वो तक मेरे साथ ग्रंथ पढ़ने लग गई, भगवत गीता के श्लोक पढ़ने लग गई। मेरी स्पिरिचुअल टीचर्स हैं रमनी दीदी और स्वाति दीदी, वो मठ में भगवत गीता की क्लासेस देती हैं। तो उनसे जितना भी मैंने भगवत गीता के श्लोक के बारे में पढ़ा, वो मैं अपने दोस्तों को बताती थी। और उससे वो उनको जो भी डाउट होता था वो मुझसे पूछा करते थे। और गुरुदेव की कृपा इतनी थी कि जितना मुझे आता था मैं उतना उनको समझा पाती थी, और उन्हें बहुत अच्छे से वो चीज समझ आ जाती थी। और हमारे जो चिराग भैया हैं, वो हमारी जीवीटी टीम्स के साथ मिलके एंड वना मधुरम पेज पे बहुत अच्छी अच्छी रील्स डालते हैं गुरुदेव के बारे में। और गुरुदेव की जितनी भी रील्स हैं वो मैं अपने दोस्तों को भेजा करती थी। गुरुदेव की इतनी कृपा थी कि मेरे जितने भी दोस्त थे वो गुरुदेव के रील्स देख के बहुत प्रसन्न होते थे, और मुझे कहते थे कि हमें भी गुरुदेव को मिलने का सौभाग्य चाहिए। लेकिन वो किसी ना किसी कारण से गुरुदेव से अभी तक नहीं मिल पाए। लेकिन मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो गुरुदेव से अभी मेरे हाउस प्रोग्राम में मिली थी, और अगले दिन जब मैं स्कूल गई, वो इतनी प्रसन्न थी कि "म- मुझे तेरे गुरुदेव के मुख से कथा सुनने में इतना अच्छा लगा, तेरे गुरुदेव की कथा में इतना अच्छा रस है"। जबकि वो मुस्लिम है, लेकिन उसे कथा में इतना रस लगा, उसने घर जाके गुरुदेव के सारे पेजेस को फॉलो किया, उनकी स्टोरीज लगाने लगी, रील्स देखने लगी, और उसने बहुत आनंद लिया गुरुदेव की कथाओं में। चिराग भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी तरफ हम लोग, उनके कारण हम गुरुदेव की सारी रील्स वगैरह देख पाते हैं, वो गुरुदेव के साथ ना होके। और जितने भी हमारे विदेशी भक्त हैं जो गुरुदेव का पेज चलाते हैं, गुरुदेव की वो रील्स देख के हमें गुरुदेव का साक्षात दर्शन तो नहीं होता, लेकिन गुरुदेव के साथ होने की प्रेजेंस फील होती है कि हम गुरुदेव के साथ परिक्रमा में नहीं जा पाए, लेकिन हमने गुरुदेव के साथ मानसिक परिक्रमा करी। मैं जैसे अकेले परिक्रमा में एक बार गई थी, मतलब मम्मी पापा के साथ, लेकिन तब मैं परिक्रमा में बहुत थक जाती थी। लेकिन जब से मैं गुरुदेव के साथ परिक्रमा में जाती हूँ, मैं कभी भी नहीं थकी कि मुझे ऐसा हो कि मेरे को अब बैठना है, मेरे को पानी चाहिए। मैं चल सकती हूँ जितना भी गुरुदेव चलाएं, गुरुदेव रुक रुक के चलाएं कथा करते हुए, बट मैं चल लेती हूँ। पहले मैं थक जाती थी बहुत जब भी परिक्रमा में जाती थी, लेकिन गुरुदेव की इतनी कृपा है कि मैं कभी भी नहीं थकती हूँ। और जितनी भी लंबी परिक्रमा होती है मैं पूरी गुरुदेव के साथ खत्म करती हूँ। हमारे जितने भी इंडिया में गुरु हैं जो हमारे मठ के बाहर हैं, वो मोस्टली हमें मटेरियलिस्टिक चीजें देते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव के आश्रित जितने भी भक्तजन हैं,
वो हमें स्पिरिचुअल चीजें तो गुरुदेव से मिलती हैं, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीजें भी मिलती हैं। गुरुदेव हमें मटेरियलिस्टिक चीजें तो देते हैं, लेकिन हमें भगवान के आश्रित भी करते हैं। गुरुदेव की कृपा से मैं भगवान के इतने करीब हो पाई, जितनी भी करीब हुई हूँ सारी गुरुदेव की कृपा है। मैं गुरुदेव के चरणों में हमेशा ऐसे बनी रहूं, यही मेरी कृपा है। गुरुदेव के कारण मैंने जितना भी मतलब सीखा है भगवान की कैसे सेवा करते हैं, भगवान को कैसे मतलब प्रसन्न करते हैं, हरि नाम कैसे करते हैं, भगवान के मतलब कीर्तन, मैं उसके लिए गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि गुरुदेव ने मुझे अपने अनुगत्य में लेके भक्ति सिखाई। गुरुदेव ना होते तो मैं कभी भी ये सब ना कर पाती, मुझे ऐसा लगता है। गुरुदेव जब से मेरी जिंदगी में आए हैं, मेरी जिंदगी नीचे से एकदम ऊपर पे आ चुकी है। तो गुरुदेव के कारण मैं जीरो से टॉप पे आने वाली चीज होती है वो हो चुकी हूँ। मुझे कभी भी ये नहीं होता था कि मैं मंदिर चली जाऊं, वहां पे सेवा कर लूं। हाँ, मैं भगवान की पूजा जरूर करती थी, लेकिन देवी देवताओं की और कृष्ण की। लेकिन जब से मैं गुरुदेव के अनुगत्य में आई हूँ, मैंने कृष्ण की सेवा करनी चालू करी। और मैंने आज तक कोई भी व्रत नहीं रखा था, मैं फूडी हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन गुरुदेव के अनुगत्य में आके गुरुदेव की इतनी कृपा हुई कि मैं हर एकादशी बहुत अच्छे से पालन करने लग गई हूँ। गुरुदेव हमें बहुत सी चीजें सिखाते हैं कि भगवान को मतलब भगवान की तरफ प्रीति कैसे हमें करनी चाहिए। मतलब भगवान से हमें भारी रूप से नहीं कि हाँ हम माला जप रहे हैं, लेकिन हमें अपने मन से ये फील करना है कि भगवान अगर हमारे साथ नहीं है, गुरुदेव हमारे साथ यहाँ पे नहीं है। जैसे हमारे गुरुदेव अभी फॉरेन में है, तो हमें गुरुदेव को अपने साथ फील करके, उनकी प्रेजेंस फील करके सारे भक्ति के काम करने हैं। लाइक जैसे हम अगर परिक्रमा पे जा रहे हैं, तो परिक्रमा में हमें ये फील करना है कि अगर गुरुदेव हमारे साथ नहीं भी हैं फिजिकली, लेकिन हमें ये प्रेजेंस करना है कि मेंटली गुरुदेव हमारे साथ ही हैं। हम अगर नहीं जा पा रहे परिक्रमा पे, तो हमें ये फील करना है कि हम वहीं गुरुदेव के साथ परिक्रमा कर रहे हैं। यही कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। वांछा कल्पत्रभ्यश्च कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अगर मेरे से कोई भी त्रुटि हुई हो प्रभु जी, तो मुझे माफ करिएगा, और सभी वैष्णव जन। हरे कृष्णा बेटा, आपने बहुत अच्छा बोला। और देखो, थैंक यू प्रभु। सबसे अच्छी बात क्या लगी कि आपने गुरुदेव का ग्रंथ पढ़ा। जो जो गुरुदेव ने बोला है, हम अगर उसको फॉलो करें, जैसे ग्रंथ अध्ययन करना, आपने ग्रंथ अध्ययन करना करा, प्रचार करना, आपने अपने दोस्त को, स्कूल के फ्रेंड्स को क्या क्या प्रचार किया, परिक्रमा में जाना, आपने परिक्रमा करी। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हमको बताती है कि हाँ, हम पूरा पूरा अगर हम नहीं भी कर पा रहे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा प्रयास जरूर करें। और जो ग्रंथ है वो बहुत जरूरी है। मतलब गुरुदेव का जो प्रिय जो सेवा है ना, वो क्या है? वो ग्रंथों की सेवा है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं वपु सेवा और वाणी सेवा। वपु सेवा से बहुत उन्नत क्या है? वाणी सेवा है। तो वाणी सेवा होना बहुत जरूरी है। तो आपने, अच्छा है आप ये ऐसे ग्रंथ अध्ययन कर रहे हो। और उपाख्यान उपदेशामृत मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि आप सब एक बार जरूर पढ़ना। जो गुरुदेव अपने डेली कथाओं में जो उदाहरण देते हैं ना, कथाओं के माध्यम से, वो सारे उदाहरण इस कथाओं में है। और उदाहरण तो है, उसमें श्लोक भी बहुत सारे हैं। तो आप सबसे विनती है कि आप एक बार जरूर इसको पढ़िएगा। और मैं एक चीज गलती मानता हूँ कि मुझे लगा शायद आप दोनों का हरिनाम एक दिन हुआ। तो आप, अच्छा हुआ आपने क्लियर किया कि आपका हरिनाम बाद में हुआ। और सेकंड चीज, बोलो बेटा बोलो। गुरुदेव ने ना प्रभु जी 9th क्लास में हमारे इंग्लिश में एक चैप्टर होता था, द हैप्पी प्रिंस। तो मुझे जब टीचर ने वो समझाया था चैप्टर, मुझे वो समझ नहीं आया। लेकिन नेक्स्ट डे गुरुदेव बाहर से कहीं आए थे, मुझे नहीं पता गुरुदेव को कैसे पता चला, लेकिन गुरुदेव ने वही कथा, हम ऊपर बैठे थे रूम के बाहर, इतने अच्छे से समझाई कि मुझे वो टॉपिक इतने अच्छे से क्लियर हो गया। वेरी गुड। यही तो हमारे गुरुदेव की विशेषता। भी आपने बोला ना कि गुरुदेव दोनों वस्तुएं देने में समर्थ है।
चाहे वो जड़ जगत की हो लेकिन पारमार्थ की हो। लेकिन हमको जड़ वस्तुएं लेने के लिए गुरुदेव के पास नहीं जाना, हमको पारमार्थ के लिए ही गुरुदेव के पास जाना। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी अनुभूति सुन के। अब मैं अगले वक्ता हमारे कमल कृष्ण दास से प्रार्थना करता हूँ कि वो आए सामने। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जगन्नाथ प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी आप अपना वो वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, चलिए। तो मैं थोड़ा सा बस बोलना चाहता हूँ कि जो ये प्रभु जी हैं, इनको भी कुछ टाइम हुआ है गुरुदेव से जुड़े हुए, लेकिन कुछ टाइम में ही इनकी कथाओं में और ग्रंथों में बहुत अच्छा रुचि होने लगी है। ये जब मैंने इनको नवदीप में देखा था, तो नवदीप की पहली बार परिक्रमा करने आए और परिक्रमा में क्या किया, वापसी भी इन्होंने पैदल करी। और मुझे इतना प्रसन्नता हुई कि इनकी परिक्रमा के प्रति, गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा है। तो मैं प्रभु जी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो आपकी श्रद्धा है गुरुदेव के प्रति, वो सबके सामने व्यक्त कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु प्रभु जी। जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तवनः इति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजे पृष्ठितं श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधायै निष्ठितं रसायनं कथामृतं संकीर्तनमानन्दधाम गोस्वामिनं वनं नमः। नमः ओम ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य नहीं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, तो जो भी त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम पर आए, तो उन्होंने कृष्ण प्रेम पात्र अपात्र बिना देखे सर्वत्र सबको उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान किया। और जो अपात्र थे, पहले उन्होंने उसको उस पात्र प्रदान किया, उसके बाद उस पात्र में कृष्ण प्रेम प्रदान किया। उसी तरह मेरे जैसा जो अनधिकारी व्यक्ति है, जो बिल्कुल भी जिसे अधिकार नहीं है इस मंच पे होने का, लेकिन जो मुझे पात्र, जो अधिकार मेरे गुरुदेव ने यहाँ पे उपस्थित वैष्णव ने जो प्रदान किया है, तो उसके लिए मैं उनका सदा आभारी हूँ। तो गुरुदेव महाराज हमेशा ये प्रायः कहा करते हैं कि गंगा देवी की जो आरती है, जो उनका अर्चन है, वो प्रायः गंगा जल के द्वारा ही किया जाता है। उसी तरह जो हमारे गुरु वैष्णव का जो चरित्र होता है, उसको इस जागतिक कोई भी अलंकार सुशोभित कर नहीं सकता है। उसको सुशोभित करने के लिए जो उन्होंने, उनकी जो लीलाएं हैं, जो कथा कीर्तन है, उसके द्वारा ही उन्हें हम सुशोभित कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने गुरुदेव का ज्यादा संग किया नहीं है। और मेरा, जैसे कल अनीता दीदी ने बहुत सुंदर भाव से बोला, तो मेरा मन भी काफी ज्यादा मलिन है। तो मेरे मन में भी कुछ ऐसी प्रेरणा कभी अब तक आई नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो भी मेरा अपना अनुभव है, तो वो मैं साझा करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं थोड़ा पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मैं प्राय जो आता हूँ, तो हमारे जो कुल देवी हैं वो काली देवी हुआ करती थी। तो बचपन से ही जो बलि प्रथा है वो मैं देखते आ रहा था कि भगवान काली देवी को बलि देना और प्रसाद के रूप में खाना, तो वो चीजें चलती आ रही थी मेरी जिंदगी में। तो बचपन से मैंने देखा, तो मेरे लिए कोई नॉनवेज खाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो मैं प्राय ये खाया करता था। इसी तरह जिंदगी मेरी चल रही थी खुशहाल। मतलब मैं खा रहा था नॉनवेज, कुछ पता नहीं क्या है नहीं है। तो 2020 की बात है, जब मेरी दीदी गुरुदेव के शरणागत हो गई थी वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि कार्तिक परिक्रमा ऐसे कुछ होता है, तो तुम्हें चलना है। तो मुझे कुछ पता नहीं था वैष्णव क्या होते हैं, कृष्ण जी, कृष्ण भक्ति क्या होती है, वृंदावन धाम का महत्व क्या होता है, मुझे कुछ बिल्कुल भी नहीं पता था। तो मैंने बोला ठीक है मैं चल लेता हूँ, क्योंकि वीकेंड था। तो मेरे को लगा अब घर पे क्या करूंगा, तो मैं चला गया। एक दिन के लिए मैं गया वहां पर। और वहां पे जब गया, तो पहली बार साक्षात्कार गुरुदेव का दर्शन मैंने वहां पर ही किया था, कार्तिक परिक्रमा में। तो वहां पे गुरुदेव को मैंने देखा और कथा सुना मैंने थोड़ा सा। उनका थोड़ा बंगाली टोन था, तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो बोलना, जो बोल रहे हैं,
तो वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और कथा, और उस वक्त जो जड़ बुद्धि थी तो उसमें भी कुछ घुसा ही नहीं कि वो बोल के आ रहे हैं। बस सुबह फिर मैंने मंगला आरती देखी और वापस मैं अपने घर आ गया। बस पहला जो मेरा गुरुदेव का था इतना ही तक हुआ था। उसके बाद घर आया तो वापस अपनी जिंदगी दिनचर्या जो मैंने कर दी, जो नॉर्मल मैं नॉनवेज खाता था वैसे मैंने ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन। उसके बाद जब आया डिलीवरी, जब मैं खाने के लिए जब हाथ मैंने किया तो अचानक से फिर मुझे ना समझ में नहीं आया कि मतलब ये खाना जरूरी है क्या। फिर मेरे सामने वो मंगला आरती, गुरुदेव जो स्टेज पे बैठे हुए थे, वो सारे दृश्य आने लगे। फिर मेरे को लगा नहीं, ये नॉनवेज तो मैं खा नहीं सकता हूँ। तो उसके बाद वो लास्ट दिन था जब मैंने नॉनवेज छुआ था। उसके बाद मैंने जिंदगी में जो बचपन से मैं खाता आ रहा था, और मैं भी कोई भी चीज अगर करता हूँ तो उसके पीछे मैं मोटिव देखता हूँ कि कुछ है तभी मैं करूंगा, या कुछ नहीं है तब मैं नहीं करूंगा। तो उस दिन जब मुझे मोटिव लगा कि नहीं, ये चीज मुझे छोड़ना पड़ेगा, तो उस दिन फिर वो लास्ट टाइम था जब मैंने नॉनवेज छुआ। उसके बाद मैंने कभी नहीं छुआ। तो पहला जो मेरा गुरुदेव का दर्शन ऐसे हुआ था। उसके बाद 1 साल के बाद फिर गुरुदेव दीदी के घर 2021 में या 22 में हाउस प्रोग्राम में आए थे। 2021 में, सॉरी, हाँ। तो वहां पर सेकंड टाइम मैं गुरुदेव से मिला। तो वहां पर गुरुदेव ने मुझे हरि नाम दिया फर्स्ट टाइम। गुरुदेव कुछ ऐसे, मैं दीदी ने बोला कि गुरुदेव ऐसे है, लहसुन प्याज, तो उसको मैं खा रहा था। तो गुरुदेव ने बोला कि छोड़ दोगे? मैंने बोला हाँ गुरुदेव मैं छोड़ दूंगा। तो उन्होंने हरि नाम मुझे दिया। तो उन्होंने मुझे नीम माला दी थी, तो मैं उसे एक दो, गुरुदेव ने बोला 1-2 माला किया करो, तो वो मैं करता था, कर रहा था। उसके बाद वापस अपने अपने दिनचर्या जिस तरह मेरा चल रहा था स्टार्ट कर दिया मैंने। तो एक्चुअली मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा था उस वक्त, बहुत ज्यादा। और सारे जो मेरे दोस्त थे उनको प्राय बिगाड़ने में मेरा ही हाथ था। तो अब अचानक से जब उन्हें ये लगने लगा कि ये तो बंदा सुधर रहा है, तो उन्हें फिर समझ में नहीं आया कि ये कैसे सुधर रहा है हमें बिगाड़ कर। तो फिर उन्होंने बोला कि यार लहसुन प्याज खाने में कुछ नहीं है, अनियन गार्लिक खा लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे फोर्स कर देते थे। तो मैं कभी कभी खा लेता था। लेकिन गुरुदेव ने नीम माला दी थी, उसे कर वो माला भी कर रहा था और मैंने अनियन गार्लिक खा भी लिया। उसके बाद कथा में श्रवण करने लगा। मुझे फेसबुक का लिंक पता लगा कि गुरुदेव की कथा आती है, तो फिर धीरे धीरे मैं वो श्रवण करता था। तो एक बार कथा में गुरुदेव ने क्या बोला कि जो शिष्य जो भी भोग करता है, जो भी पाप करता है, उसका 1/1/6 पार्ट वो गुरुदेव को उसको भोगना पड़ता है। तो ये चीज जब मैंने सुनी तो फिर मुझे बहुत ही बुरा लगा। मुझे लगा कि ये अपने कारण में, अगर गुरुदेव को मेरे कारण कुछ भोग करना पड़े ऐसी वस्तु, तो फिर वो तो बहुत ही गलत है। तो वो फिर मेरा लास्ट टाइम था जब मैंने अनियन गार्लिक खाया। उसके बाद मैंने फ्रेंड सर्कल को था उसको मैंने बोला कि मैं अब आप लोगों के साथ रह नहीं सकता, क्योंकि अब मेरा ये चीज खाने का मन नहीं है। अगर आपको आना है मेरे साइड तो आ जाओ, वरना फिर ठीक है। तो वो लोग फिर बात एकदम बिल्कुल ही मैं कट ऑफ हो गया उनसे। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे गुरुदेव का मैं कथा श्रवण करता रहा। तो फिर बाद में पता लगा, गुरुदेव की कथा में मैंने सुना कि जो नित्य जगत से जो जो शुद्ध भक्त आते हैं, तो उन्हें इस जगत की कोई भी चीजें, कोई भी अवगुण छूट नहीं सकता, क्योंकि शुद्ध भक्त के मुख कारविंद से शुद्ध हरि नाम निकलता है। और एक हरि नाम में इतनी ताकत, इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप कलमश जितने भी हैं वो उसे समाप्त कर देता है। तो गुरुदेव तो पूरे हरिनाम में ही डूबे रहते हैं हमेशा। तो फिर मेरे को लगा अच्छा चलो फिर ठीक है, गुरुदेव को मतलब मेरे कारण तो कुछ ऐसा नहीं हुआ फिर। तो इसी तरह फिर चलता रहा। फिर 2022 में जो फर्स्ट टाइम था मैं नवदीप परिक्रमा में गया, जो अभी प्राण गोविंद प्रभु जी बता रहे थे, तो वो फर्स्ट टाइम मैं परिक्रमा में गया। तो वहां पर ही फिर गुरुदेव से बात हुई। तो गुरुदेव को मैंने बोला कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने फिर मुझे वहां पे दीक्षा दिया। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जितना मेरा सामर्थ्य होता है, तो मैं गुरुदेव का संग करने की कोशिश करता हूँ, कथा के माध्यम से या ग्रंथ के माध्यम से। तो मेरी अब तक की अनुभूति तो प्राय यही है। और जो कुछ कुछ अनुभूति जो मैंने गुरुदेव के अलौकिक चरित्र में देखी, वो चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा। जो कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग समझ पाया हूँ। तो शिला प्रभुपाद जी प्राय ये वैष्णवों से, गुरुदेव से स्मरण स्मरण करते हैं, मतलब कीर्तन में सुना है कि प्रभुपाद जी प्राय कहा करते हैं कि जो वैष्णवों का आविर्भाव और तिरुभाव दिवस होता है, उसे हम एक जजमेंट डे की तरह कह सकते हैं। जजमेंट डे इसलिए कहते हैं क्योंकि भैया ये जो दिन है, इस दिन जो एक भक्त साधन कर रहा है,
तो साधन में कितनी उन्नति हुई है, कितनी अवनति हुई है, उसको नापने का टाइम आ गया है। कि अब देखो, गुरुदेव के जो उपदेश होते हैं, गुरुदेव जो एक एक वचन बोलते हैं, वो कितना हमने धारण किया, कितना नहीं किया, वो देखने का दिन वो है, जजमेंट डे इसलिए कहते हैं। नित लीला प्रविष्टम स्तोत्रशील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी कहा करते थे, ये भी मैंने गुरुदेव से, वैष्णवों से श्रवण किया है, कि जो हमारे गुरु वर्ग हैं, वो एक वचन भी जो बोलते हैं, वो एक वचन भी जो वो बोल रहे हैं, उसका वो पहले स्वयं पालन करते हैं, स्वयं आचरण करते हैं, उसके बाद वो सारी चीजें बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु की उपदेश भी यही है, आपनी आचरित धर्म जीवेर सिखाए, आपनी ना केलु धर्म सिखाओ ना जाए। और श्री कृष्ण जी ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्त देवे तरो जना सा यद प्रमाण कुर्वत लोकस्तत् अनुवर्तते। तो ये जो गुरु वर्ग हैं, ये सारे आचरण, सारी चीजें अपने निजी जिंदगी में पालन करते हैं, उसके बाद ही सारी चीजें हमें उपदेश के रूप में देते हैं। तो इन, और गुरुदेव जो प्राय सर्वत्र विचरण करते रहते हैं, हम जैसे पतित लोगों का उद्धार करने के लिए सदा सर्वदा, इंडिया हो गया, विदेश, चाइना, रशिया, देश के कोने कोने में, सर्बिया, जहाँ पे नीदरलैंड, जहाँ पे 6 महीने तक सूर्यदेव भी नहीं पहुंच सकते, वहां पे गुरुदेव की वाणी पहुंच रही है, और वहां से भक्त निकल निकल के आ रहे हैं। तो ये हमारे गुरुदेव की बताता है कि वो इस जगत के तो है ही नहीं। और जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो गर्गाचार्य ऋषि जी नंद बाबा के पास गए थे। तो नंद बाबा ने उनकी प्रशंसा में कहा था कि महत विचलनम निर्नानाम गृहानाम दीन चेतसाम, यद महत विचलनम गृहानाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय भगवत कल्पते ना अन्यथा क्वचित। मतलब आप जैसे ऋषि जो सदा सर्वदा विचरण करते रहते हैं, हम जैसे गृहस्थ भक्तों के ऊपर उपकार करने के लिए, कि हम, उन्हें पता है कि हम जैसे गृहस्थ ऋषि मुनि के पास जाएंगे नहीं, वैष्णवों के पास जाएंगे नहीं, इसलिए वो हमारे पास आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। और गुरुदेव एक चीज हमेशा प्राय करते हैं कि कलयुग के जीव इतने पतित हो चुके हैं कि जो एक दूध वाला होता है, वो दूध वाला जो एक स्वस्थ वस्तु बेचता है, वो घर घर जाता है कि भैया दूध ले लो, आप दूध ले लो, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। वहीं एक दारू वाला जो चिल्ड बियर और मदिरा पान जो सेवन करते हैं लोग, वो एक जगह पे खड़ा रहता है, और लोग उसके पास भीड़ बना बनाकर, डंडे खाकर, लाठी खाकर उसके दुकान में लगते हैं, जिससे स्वास्थ्य की हानि हो रही है। तो इससे हमें कली के जीवों का पता लगता है कि हमारी मानसिकता क्या है, हम क्या सोचते हैं इस चीज को लेकर। तो और जो गुरुदेव का जो चरित्र है, तो इसका श्रवण हमें बार बार करना चाहिए। तो इसी जो मेरी थोड़ी अनुभूति है, मैं उसे अब बताने की कोशिश करता हूँ। श्री वृंदावास ठाकुर जी ने ये कहा था कि ए वचन मोर नहीं सर्व शास्त्र कहे, भक्त्या ख्यान सुन ले कृष्ण भक्ति होए। कि भक्तों का जो चरित्र इतना पवित्र होता है कि उसके बस सुनने मात्र से ही कृष्ण भक्ति हो सकती है। तो गुरुदेव का जो चरित्र, जो मैंने परिक्रमा के माध्यम से जो थोड़ा कुछ जो देखा है, वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे सब चीज हमने प्राय ये सुना कि गुरुदेव, गुरु निष्ठा जो गुरुदेव की थी वो बहुत ही अभूतपूर्व थी, जिसका हम बोल नहीं सकते, अपने सोच भी नहीं सकती गुरुदेव कितने गुरु निष्ठा थे। तो जब परम गुरुदेव अप्रकट लीला कर रहे थे, तो उस वक्त गुरुदेव को जो उन्होंने आज्ञा दी कि आप जाओ और सर्वत्र विदेशों में प्रचार करो। तो गुरुदेव नॉर्मल ये प्रचार की आज्ञा, मतलब ऐसे हम लोग सुनने में आता है कि अब गौर गुरुदेव ने वो आज्ञा किसी शिरोधार्य किया और चले गए, लेकिन इसमें कितने ज्यादा गूढ़ता और कितनी ज्यादा गहराई है, ये चीज हम समझ नहीं सकते हैं। ये चीज हमें समझना पड़ेगा कि ये जो चीज है, जो पूरा गौड़ीय वैष्णव की प्रणाली है, ये सारी चीजें, ये एक इस लीला मात्र में भी हम कह सकते हैं छुपी हुई है। क्योंकि जो श्री चैतन्य चरित्र में कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि कृष्ण इंद्रिया आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो ये जो अपने लिए जो भी कार्य, जो भी चीज हम करते हैं, वो एक कर्म होता है, और जो कृष्ण के लिए, जो गुरु के लिए जो चीज करते हैं, वो भक्ति कहलाती है। और इसी से जो है इसी से जो है प्रेमा भक्ति अंत में ये बन जाती है, जो गुरुदेव पे जो भक्ति होती है। हम तो और
इसको इसको ही मैं थोड़ा और एक गुरुदेव की कथा में मैंने ये चीज श्रवण किया था, परम गुरुदेव की कथा में भी श्रवण किया था। इस चीज को ही मैं थोड़ा चिंतन कर रहा था, तो मेरे हृदय में ये बात आई थी कि जब सती त्रेता युग में जब भरत मिलाप हुआ था, जब श्री राम जी से भरत जी मिलने गए थे चित्रकूट में, तो उन्होंने वहां पे बहुत ही सुंदर प्रसंग हुआ था। तो जिसमें भरत जी ने राम जी को बोला था कि राम भगवान को बोला था घर चलने के लिए वापस अयोध्या। तो वहां पर जो जनक जी थे उनको निर्णय लेने के लिए बिठाया गया कि आप निर्णय लीजिए कि भरत का प्रेम की जीत हुई है कि राम भगवान की जीत हुई है। तो वहां पे जो वहां पे जो जनक जी थे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात कही, जो मैं वो बताना चाहूंगा, जो गुरुदेव ने अपनी कथा में भी बोला था और परम गुरुदेव की कथा में भी ये मैंने श्रवण किया था। तो वहां पे जनक जी कहते हैं कि प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा में होता है, पराकाष्ठा का अर्थ हुआ जो अपनी चरम सीमा पे होता है, तो वो एक जो होता है वो भक्ति का रूप ले लेता है, वो भक्ति का रूप ले लेता है। तो वहां पे जब होता है तो वो भक्ति का रूप जब ले लेता है, तो उस भक्ति के से भगवान वशीभूत हो जाते हैं। तो जो भगवान है, जो वशीभूत जो बोलते हैं, भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीना। तो उसका कारण क्या है? कारण है ऐसे भक्त जो अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में निछावर कर देते हैं। परंतु जो वो प्रेम होता है, वो प्रेम का असली शक्ति, वो प्रेम जो असली होता है, उसका जो मेन चीज है वो निस्वार्थ होता है। वो अपने लिए कभी कुछ भी नहीं मांगता। तो इसीलिए यही चीज हम देखते हैं, जो गुरुदेव ने जो ये जो परम गुरुदेव का जो वचन था उसके प्रचार के लिए बिल्कुल निस्वार्थ होकर, जो विरह की अग्नि उनके हृदय में, उनके दिल में जो चल रही होगी, वो तो बस एक शरणागत शिष्य ही उसको समझ सकता है, वो हमारे जैसा बद्ध जीव तो समझ नहीं सकता। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधाई करते हुए जो विश्व ब्रह्मांड को जीतने के लिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए जो चले गए, तो ये मैं मानता हूँ कि ये एक इस जगत का इंसान तो कभी नहीं कर सकता है। और गुरुदेव हमेशा कथा में ये कहते हैं कि जो ब्रज भक्ति है, जब जब उद्धव जी को कृष्ण जी ने ब्रज भेजा था उपदेश के लिए, तो वहां पे तो जब वो नंद बाबा से मिले तो नंद बाबा ने उनसे क्या कहा? अरे, नंद बाबा ने कहा कि ये दशरथ महाराज तो कितने ज्यादा भाग्यवान हैं, इतने ज्यादा भाग्यवान है कि हा राम करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु मैं इतना अभागा हूं कि मैंने अपने प्राण अभी भी धारण किए हैं। यशोदा मैया का भी यही हाल था, ब्रज गोपियां सारी, राधा रानी सब अब कृष्ण के विरह में इतनी तप रही थी, इतनी ज्यादा तप रही थी, वहां तक कि ब्रज की लताएं पताएं जितनी भी चींटियां थी उन्होंने अपने प्राण धारण किए कि कृष्ण ने वादा किया है वो वापस आएंगे। तो इसी तरह जो गुरुपाद पंथ के हम जीवन चरित्र में जब देखते हैं, तो बस जो परम गुरुदेव की जो वचन था कि नहीं तुम्हें प्रचार करना है, वो प्रचार उन्होंने अपने मस्तक पे रखकर वो अब तक वो उनके वचन को पालन करते हुए सदा सर्वदा हमेशा विचरण कर रहे हैं और वो प्रचार कर रहे हैं। तो ये जो विरह की अग्नि है, ये जो ब्रज भाव है, तो उसमें तो गुरुदेव हमेशा डूबे रहते हैं, उसी का प्रचार करते हैं। और गुरुदेव का तो मैं कहूंगा जो गुरुदेव का जो चरित्र है वो एक चलता फिरता वो वृंदावन पूरा ब्रज धाम है वो। तो बस वैष्णव का जो चरित्र है, इन ऐसे वैष्णव का चरित्र बस सुनने मात्र से हमें ब्रज भक्ति हो सकती है, कोई ग्रंथ पाठ पढ़ने की हमें कोई आवश्यकता तो ऐसी नहीं लगती। बस ऐसे भगवत वैष्णवों के चरणों में बस हमारी रतिमती हो जाए, हमारी आसक्ति हो जाए, तो बस मैं मानता हूँ कि हमारे ब्रज भक्ति मिल सकती है। बस यहाँ तक मैं बोलकर अपने वाणी को समाप्त करने की कोशिश करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और मैंने जो कुछ भी गलत बोला, मेरी अज्ञानता समझकर मुझे माफ करे, और जो कुछ भी आपको अच्छा लगा वो मेरे श्री गुरुपाद पंथ की कृपा मेरे ऊपर थी। जय श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने बताया। और कैसे, मतलब आपने ये नहीं बताया कि आपने ऑडियो सेवा में भी काम किया है, आपने वो सब भी काम किया है, तो वो भी बताना चाहिए था ताकि दूसरों को भी ना इंस्पिरेशन मिले कि दूसरे लोग भी उन कथाओं में या जो क्या कहते हैं ना सेवाओं में नियुक्त हो सके। आप जैसे लोग इतने कम, जिसको गुरुदेव को एक क्षण मात्र देखने से जिसका नॉनवेज छूट जाए, ठीक है, 1 साल बाद मिल रहे हो दोबारा से, उस समय प्याज लहसुन छूट जाए,
तो ये गुरुदेव की असीम कृपा है आपके ऊपर। तो अपनी कृपा को ये भी बताओ, सबके साथ शेयर भी करना चाहिए कि हाँ, मैं कैसे ऑडियो सेवा में भी मैंने काम किया, या बाकी चीजों में भी मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ। प्रभु जी पता है, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए, कि दूसरे लोग इंस्पायर हो के कि हाँ मुझे सेवा। अब जैसे चैतन्य प्रभु हैं, चिराग प्रभु हमारे, अगर वो ये चीज नहीं बताएंगे तो दूसरों को नहीं पता लगेगा कि किस प्रकार की सेवाएं चल रही हैं। तो ये बताना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज जो आपने उनके बारे में बताया, जैसे नंद महाराज जी का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, कि कैसे राजा दशरथ ने प्राण छोड़ दिए, उन्होंने नहीं छोड़ पाए। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी गुरुदेव ने बहुत सुंदर करी है कि क्यों नहीं प्राण छोड़ पाए। भ्रमर गीत हमारा गुरुदेव का ग्रंथ है, भ्रमर गीत। अगर कोई उस गीत को पढ़े, उस भ्रमर गीत ग्रंथ को पढ़े, तो जो विरह की बात आप कर रहे हैं, जिस ब्रज रस की बात आप कर रहे हैं कि गुरुदेव उसमें डूबे हुए हैं, तो उनकी वाणी से ये बात पता लग जाएगी। क्योंकि जब मैं ये भ्रमर गीत पढ़ रहा था, तो साक्षात ऐसे लग रहा था कि गुरुदेव सामने बैठ के ये बात बोल रहे हैं। तो इस ग्रंथ पे हमारे बहुत वो है, सीनियर डिवोटीज हैं, हमारे रमनी दीदी हैं, उन्होंने बहुत बहुत सेवा करी इस ग्रंथ के ऊपर। ठीक है, हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, राधा कांति दीदी हैं, उन्होंने बहुत सेवाएं करी हैं। तो ये सब उनको बताना है, वो बताते भी हैं कि हाँ हमने सेवाएं करी। क्यों? क्योंकि दूसरों को प्रोत्साहन भी देना है, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, दूसरों को इन्वॉल्वमेंट करने के लिए। तो ग्रंथ सेवा बहुत जरूरी है। तो बड़ा अच्छा लगा प्रभु जी आपसे, आपके ये अनुभव सुन के और आपके श्लोक और बंगला प्यार सुन के। अच्छा है, इसी तरह ग्रंथों पे प्रवेश होना चाहिए। गुरुदेव कृपा करेंगे आप सब पे। हरे कृष्णा, मुझे धन्यवाद। अब मैं अगली वक्ता जो है उर्जेश्वरी दीदी जी। हरे कृष्णा उर्जेश्वरी दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, कैसे हो? दंडवत। आप ठीक? हम ठीक हैं। आप ठीक हो? सब ठीक। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि दीदी की फैमिली, मतलब फैमिली को तो सब लोग पता नहीं जानते नहीं जानते। तो चैतन्य प्रभु जो सारी सेवाएं करते हैं वो इनके भाई हैं। और सुचित्रा दीदी जिन्होंने भक्त भक्ति भगवान पे काम किया है और जो पूरी तरह गुरुदेव पे आश्रित है, वो इनकी माताश्री हैं। तो मुझे इनका ग्रंथों का तो नहीं पता कि कितना इन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया है, लेकिन मुझे ये पता है कि इन्होंने अपने नृत्य से गुरुदेव को बहुत प्रसन्न किया है। जो भाव, जो कीर्तनों के माध्यम से जो भाव हैं, वो उन्होंने अपने नृत्य में दिखाए हैं गुरुदेव को। गुरुदेव इनकी इस सेवा से बड़े प्रसन्न है। हमारी छोटी सेवा हो या बड़ी सेवा हो, उद्देश्य क्या है? एकमात्र उद्देश्य कि गुरुदेव प्रसन्न है या नहीं है। तो इन दीदी का भी हमेशा उद्देश्य ये रहा है कि क्या मेरे नृत्य से, क्या मेरे इन भावों से, क्या गुरुदेव प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। तो इन्हीं सेवा, इसी भाव के साथ हमको क्या करनी है, हमको सेवा करनी है गुरुदेव की। तो मैं दीदी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी अनुभूतियां सबके साथ शेयर करें प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मुझे आप लोगों की तरह मंत्र वगैरह तो ज्यादा नहीं आते हैं, बट मैं अपनी वाणी ऐसे शुरू करना चाहूंगी। अपने शिला गुरुदेव भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उसके बाद शिला नारायण गोस्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और सभी वैष्णव जन भक्त वृंद के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरा और गुरुदेव का जो रिलेशनशिप है वो काफी, मतलब बहुत ही मेरे को मतलब विचित्र लगता है। क्योंकि देखो, जब हम छोटे थे, ये तो कल चैतन्य ने भी आपको बताया होगा कि कैसे हमारी माता श्री ने हमें मतलब जबरदस्ती हमको हरि नाम दिला दिया था उन्होंने। हम बहुत छोटे थे। आई वॉज लाइक इन ओनली 8th और 9th में भी। मैं इससे ज्यादा बड़ी नहीं थी, अब तो मैं काफी बड़ी हूँ। तो तब मैं 8th 9th में थी, तो राग लेखा दीदी ने मम्मी को बोला कि गुरुदेव आ रहे हैं तो आपको दीक्षा। तो मम्मी को तो डायरेक्ट दीक्षा मिल गई थी। मम्मी को तो हरि नाम पता नहीं उनका कैसा, मतलब गुरुदेव ने उनको डायरेक्ट दीक्षा दे दी थी। फिर उसके बाद हम छोटे छोटे थे, हम मम्मी के साथ ऐसे ही गए। और हम, मुझे ये भी अभी रीजन अभी याद नहीं है कि हम मम्मी के साथ कैसे चले गए थे। तो हम दोनों गए थे, हम ऐसे ही बस फन के लिए चले गए कि चलो ठीक है, कोई संत आए हैं तो उनकी मतलब चले जाते हैं, चलो देख कर आते हैं। क्योंकि कभी पहले मतलब संत वगैरह ऐसे देखे भी नहीं थे, क्योंकि छोटे थे तो एक्साइटमेंट रहता था। तो हम गए तो फिर मम्मी ने बोला कि तुम दोनों भी बैठ जाओ। तो हमने, और हमारा पता नहीं, हमें पता भी नहीं लगा कि हमने मम्मी से क्यों क्या ऐसा कुछ पूछा भी नहीं।
हम दोनों बैठ गए बस, हाँ चलो ठीक है, मम्मी ने कहा है, मम्मी की बात माननी है तो हम बैठ जाते हैं। तो गुरुदेव ने हमें हरि नाम दिया। और तब तो हमें हरि नाम की इतनी जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं, बिल्कुल भी हमें पता ही नहीं थी। क्योंकि हम अब तभी भी मतलब स्कूल में थे, फिर जा रहे थे आ रहे थे, फिर पढ़ाई कर रहे थे। तभी गुरुदेव से हरि नाम लेके जो भी हमने हरि नाम किया, गुरुदेव से लेकर मतलब वो भी मम्मी बहुत ज्यादा हमको फोर्स करती थी कि माला लेके तुम हरि नाम करो। तो हम हरि नाम करते थे, फिर मम्मी के प्रेशर में आके। तब हम खुद से नहीं करते थे, मम्मी का जब प्रेशर होता था तब हम हरि नाम करते थे कि चलो मम्मी ने कहा है तो करना तो पड़ेगा। तो वैसे तो तब प्रेशर में किया, फिर उसके बाद मम्मी ने जो भी मतलब हमारे जो परिक्रमा में हम आए, नवदीप परिक्रमा में, फिर उसके बाद कार्तिक परिक्रमा में, वो हम मम्मी के मतलब मम्मी बहुत फोर्स करती थी कि तुम्हें चलना ही चलना है, चलना ही चलना है। तो हम जाते थे। तो मुझे अभी भी याद है, तब तक तो मैं चलो नॉर्मल जा रही थी, मेरे को कुछ भी मतलब ठीक है, एक रिस्पेक्ट की तरह मैं जा रही थी कि चलो गुरुदेव हैं। और मैं एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी कि सबसे पहले जो गुरुदेव की जो भाषा है वो बिल्कुल मेरे को समझ नहीं आती थी। गुरुदेव हिंदी भी बोलते थे तो भी मेरे को समझ नहीं आती थी। बट जब अभी मुझे याद है, मैं ईयर भूल चुके हूँ, जब मैंने कार्तिक परिक्रमा फुल अटेंड करी थी, तब तो हम बीच बीच में जब छोटे थे बीच बीच में आया करते थे, जाया करते थे। जब मैंने मम्मी के साथ फुल कार्तिक परिक्रमा अटेंड करी थी, तब मेरे को गुरुदेव के बारे में मतलब अंदर से ही मतलब मेरे क्वेश्चंस भी बहुत होते थे गुरुदेव से, उससे पहले तो कोई मतलब पूछने का वो ही नहीं बनता था। और उसी टाइम पे मेरे को याद है कि उसी उसी क्षण से मेरे को गुरुदेव की, मुझे नहीं पता, मैंने बस मम्मी से एक बार बोला था, मम्मी गुरुदेव की नहीं समझ आती है मुझे कथा की, वो क्या बोलते हैं, फिर मैं मम्मी से समझती थी। बट उस कार्तिक परिक्रमा में ऐसा हुआ, ब्रजमंडल की हम तब 1 महीने की परिक्रमा थी। और वो थी वहां पे केशव जी गौड़िया मठ में, जो गिरधारी गौड़िया मठ है, केशव जी गौड़िया मठ है, जो गोवर्धन का गौड़िया मठ है। वहां पे हम लोग रहे थे, मतलब थोड़े दिन हम वृंदावन में, फिर थोड़े दिन गोवर्धन में। तो वहां पे मेरे को पता नहीं कैसे गुरुदेव की सारी कथाएं समझ में आ गई। मतलब हिंदी जो गुरुदेव बोलते हैं एक एक शब्द ऐसे समझ आया कि फिर मतलब डाउट्स भी बने कि मतलब गुरुदेव सब मुझे अभी भी याद है, मैंने गुरुदेव से पूछा था कि गुरुदेव कि भगवान की सेवा, कुछ सेवा के बता रहे थे गुरुदेव सेवा के बारे में कुछ। तो मैंने कहा गुरुदेव भगवान की सेवा सबसे मतलब सेवा ये है कि जो भी मतलब भूल गई क्या सेवा थी, भगवान की सेवा ऐसे, तो हम गुरुदेव की सेवा कैसे करें। तो गुरुदेव ने बोला अरे भगवान की सेवा हो गई तो गुरु की भी सेवा हो गई। तो तब मेरे को बड़ा ऐसे विचित्र लगा कि चलो मतलब तब मुझे रियलिटी में समझ आया कि भगवान और गुरुदेव में जो है अंतर है ही नहीं। क्षण मात्र भी जो हम समझते थे ना कि चलो ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, वो भी बात ठीक है कि चलो ही इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, बट उस टाइम मुझे पता नहीं अंदर से ही अनुभूति ये हुई कि उर्जेश्वरी गुरुदेव और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो हम गुरुदेव की जो सेवा कर रहे हैं ना, जो गुरुदेव बोलते हैं कि सबसे बड़ी सेवा है वाणी सेवा, गुरुदेव की जो सेवा करें वो डायरेक्टली जो है भगवान की सेवा ही हो रही है। तो मतलब मुझे तो यही समझ नहीं आता कि हमने मतलब कैसी ऐसी सुकृतियां जो करी होंगी हम सभी ने, मतलब कि क्या हमें मतलब ऐसा क्या रिलेशनशिप रहा होगा पिछले पास्ट जन्मों में कि गुरुदेव ने मतलब हमें अपना ही रखा है बिल्कुल ही। और जो गुरुदेव मतलब हर बारी मतलब हम एक स्टेप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक स्टेप भी पीछे लेना तो गुरुदेव 10 कदम और अपने आगे मतलब कुछ ऐसा दिखा देते हैं या कर देते हैं कि उनके पास जाने का मन करता है। मतलब मेरा भी ये एक्सपीरियंस भी है कि अगर गुरुदेव मेरे से अभी भी, अगर लाइफ टाइम वो मेरे से कुछ बात ना करे ना, वो बस मेरे सामने बैठे हो और कोई मतलब बस मतलब जैसे बोलते हैं कि गुरुदेव अगर बात नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में कि मेरा इतना डीप रिलेशनशिप मुझे गुरुदेव के साथ लगता है कि गुरुदेव मेरे से कुछ हरे कृष्णा दंडवत कुछ भी ना करे ना, तो भी मैं गुरुदेव के पास आना नहीं छोड़ूंगी कभी भी। क्योंकि वो रिलेशनशिप ऐसा बन चुका है गुरुदेव से मेरा कि मतलब गुरुदेव देखने मात्र से ही आंखों ऐसा लगता है कि आंखों आंखों में ही गुरुदेव से बातें हो रही हैं, उनसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो सब समझते हैं। और ये बात भी सत्य है कि जो हमारे मन में जितने भी भक्तजन गुरुदेव से जुड़े हुए हैं,
उनको उनके मन की सारी चीजें गुरुदेव को पता है, सब कुछ पता है। अब अब जाके, अब मेरी ये भी आदत है कि मैं जाके गुरुदेव के सामने कुछ मतलब अपना कुछ बताती ही नहीं, कि गुरुदेव ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसे चल रहा है, वो कर ले, ये कर ले, ये कर ले, वैसे कर ले। क्योंकि मुझे लगता है गुरुदेव को सब पता ही है उनसे, और उनसे वैसे ही चिंतन वैसे हो जाए कि चिंतन कैसे मतलब कि ये चल रहा है, ये चल रहा है। अब आज भी मैं एक, ये बहुत ही डीप चीज है कि आज भी कोई चीज मेरे साथ मतलब ऐसे लगती है कि अब गुरुदेव ही सिचुएशन से निकालेंगे, तो मैं गुरुदेव का नाम लेती हूँ, और क्षण मात्र ही मतलब पता नहीं हृदय में ऐसी सेटिस्फेक्शन सी, मतलब मन में ऐसी सेटिस्फेक्शन सी लगती है कि चलो इस चीज से तो अब हम पार हो ही गए। मतलब गुरुदेव, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये जो माया जाल है जिसमें हम जी रहे हैं, ये वाक्य में एक अंधकार है। अब चाहे तुम्हारे माता पिता, भाई बहन बंधु जो भी हो ना, वो तुम्हें इस अंधकार में चलो तुम्हारे साथ भी खड़े हो जाएंगे, बट इसमें से निकालने वाले गुरुदेव ही हैं। और ये मैं बिल्कुल इस चीज को महसूस कर चुकी हूँ, इस चीज को मतलब मेरे अंदर ये चीज आज मतलब फील होती है कि एक अंधकार से भरा हुआ एक कमरा हो, और उसमें सिर्फ एक एक लाइट सिर्फ गुरुदेव ही हैं, कि वो ही निकाल सकते हैं हमें इस जो भी अंधेरा हो, माया जाल हो। मुझे ज्यादा इतनी नॉलेज नहीं है, बट यही पता है कि जहाँ पे भी अंधेरा होगा वहां से गुरुदेव हमें निकालेंगे ही निकालेंगे। और गुरुदेव से ज्यादा मैं वार्तालाप तो आज की डेट में भी नहीं करती हूँ। ये है कि गुरुदेव की कृपा इतनी हुई है कि इतनी हुई है कि उनको मतलब उनकी कथाएं मुझे जो समझ में आती हैं, फिर धीरे धीरे जैसे कथाएं समझ में आने लग गई, तो गुरुदेव ने अपने आप ही, मतलब हमने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, अपने आप ही उन्होंने बोला, अरे तुम्हारी बेटी नृत्य करती है। मम्मी से पूछा था उन्होंने कि तुम्हारी बेटी नृत्य करती है, उसे भागवतम में बुलाओ, नृत्य करेगी। तो सबसे पहला जो मैंने नृत्य पेश किया था गुरुदेव के अनुगत्य में, वो उस नृत्य का नाम था धीर समीरे। और वो मुझे बस वन नाइट का, मुझे एक रात मिली थी उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो और नेक्स्ट डे ऐसे परफॉर्मेंस था। तो मैंने पहले तो अपनी माता जी से उसका मतलब समझा, क्योंकि संस्कृत वगैरह अभी भी मेरे को मतलब मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती है संस्कृत वगैरह। तो मैंने मतलब समझ के फिर जो भी मैंने स्टेप्स बनाए, जो भी करे वो, पर मैं अभी भी मतलब जो अगर मैं वीडियो देखूं अपनी, तो मैंने बोला था मम्मी शायद मैंने इतने स्टेप्स मतलब ऐसे स्टेप्स नहीं बनाए थे जो मैं वहां पे परफॉर्म करके आई टेम्पल में। क्योंकि वो चीज गुरुदेव के दिए हुए भाव, मतलब गुरुदेव ने इस योग्य समझा कि वो मेरे मेरे थ्रू जो अपने भाव है, मतलब अपने ही भाव मेरे थ्रू वो दिखा रहे हैं। मतलब उन्होंने ये अवसर मेरे को दिया कि कैसे मैं टेम्पल में परफॉर्म कर सकूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं टेम्पल में परफॉर्म करूंगी। स्टेज वगैरह तो चलो ठीक है, जो कोरियोग्राफर होता है, परफॉर्मर होता है, वो स्टेज पे फिर भी परफॉर्म कर लेता है, बट टेम्पल में परफॉर्म करना ये गुरुदेव के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। और उसके बाद गुरुदेव उस नृत्य से इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए। तो मेरे को बाद में ये वीडियो देख के लग भी रहा था कि ये वो मैं नहीं हूं जो वहां पे थी, जो वहां पे जो नृत्य कर रही थी वो मैं नहीं थी, वो साक्षात गुरुदेव ही थे जो वो मेरे से सब कुछ करा रहे थे। और फिर उसके बाद गुरुदेव ने अपने आप ही उन्होंने बोला कि हे इधर आओ। मैं गई तो गुरुदेव ने बोला अगली बार ललित लवंग लता पे आपको करना है। तो मेरे को बड़ी ऐसा हुआ कि वो जब मैंने सॉन्ग सुना तो वो बहुत मतलब धीर समीरे से बहुत ज्यादा टफ था वो वाला सॉन्ग, क्योंकि उसमें बीट्स भी ज्यादा थी, फिर संस्कृत भी, और उसमें जो आपको कोमलता चाहिए, एक्सप्रेशंस चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब वो मैंने गुरुदेव का नाम लेके वो भी शुरू कर दिया उस पे कोरियोग्राफ करना। फिर उसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा, गुरुदेव को दिखाया, गुरुदेव उसमें प्रसन्न हुए वीडियो देखकर। फिर एक और चीज मेरे साथ उस दिन हुई जब मैंने परफॉर्म किया टेम्पल में। जब मैं परफॉर्म कर रही थी तो कुछ स्टेप्स ऐसे थे, सच्चे मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कुछ स्टेप्स ऐसे थे जो मैंने बनाए ही नहीं थे कोरियोग्राफी के टाइम पे। और बस गुरुदेव का नाम लेके जो मैंने परफॉर्म करा, वो परफॉर्म मतलब
उस दिन क्या, वैसे पहले ही ऐसे अनुभूति हो गई थी कि साक्षात गुरुदेव ही परफॉर्म करते हैं। एक बस वो चुनते हैं, मतलब हम तो इस लायक भी नहीं है कि हम गुरुदेव की सेवा कर सकें। वो हमें डंडे मार मार के हमसे सेवा करवाते हैं। मतलब हमारे अंदर अगर इतनी योग्यता होती तो हम अपने आप ही कुछ कर लेते ना। हम इस कलयुग में आते ही नहीं। मतलब गुरुदेव इतने दयान दी, मतलब इतने दयालु हैं कि वो बोलते हैं कि ये बेवकूफ तो हमारी सेवा करेगा ही नहीं, पकड़ पकड़ के हमसे सेवा कराते हैं। अरे, इससे नृत्य की सेवा करानी है, इससे वाणी सेवा करानी है, इससे वीडियो की सेवा करानी है। तो वो ही इन सब के पीछे, वो हमारे साथ साथ इतना, मतलब हमको इतना पकड़ के चले हुए हैं सब लोगों को कि हमारे से ही वो खुद ही सेवा ले रहे हैं। मतलब हम उसमें भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सोचो। मतलब गुरुदेव ही हमसे कराए जा रहे हैं कि तुम ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। वरना बिना बिना गुरुदेव के हम कहाँ जान पाएंगे? हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में कहाँ जान पाएंगे? कृष्ण राधा के बारे में कहाँ जान पाएंगे? तो गुरुदेव के बिना मुझे नहीं लगता कि संभव है आप भगवान को क्षण मात्र भी, नाखून बराबर भी जान पाओगे। क्योंकि, और मुझे ऐसा लगता है कि जो गुरुदेव को समझ गया ना, वो भगवान को ऑटोमेटिकली समझ गया। बट प्रयास देखो हमारा इतना, हम बद्ध जीव हैं, इतने बद्ध जीव हैं कि हम अपने आप से सेवा भी नहीं कर सकते। मतलब गुरुदेव के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। गुरुदेव, अगर मैं बोलती हूँ, अगर गुरुदेव ना हो तो हम सच में कुछ नहीं कर सकते। गुरुदेव इतना हमें अंदर से प्रेरणा देते हैं कि तुम ऐसे करो, वैसे करो, इतनी इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और इतना उनका हैवी शेड्यूल होने के बावजूद भी वो हम सबको ध्यान में रखते हुए हमार को इतना डंडे मार मार के, मतलब डंडे भी क्या, वो कुछ कहते भी तो नहीं है। बात तो यही है कि वो कुछ कहते भी नहीं है। बट मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूंगी कि हाँ, मैं भी एक प्रैक्टिशनर हूँ। मैं तो आप लोगों के लेवल तक बिल्कुल भी नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं देखती हूँ कि इतने सीनियर डिवोटीज होते हैं, वो इतनी ज्यादा सेवा करते हैं गुरुदेव की, इतनी ज्यादा। मतलब मैं तो इस जन्म में, मुझे नहीं लगता कि, शायद पता नहीं क्या होगा आगे, मुझे नहीं पता। बट मैं आप सभी भक्त जनों से यही प्रार्थना करती हूँ, जो मैं, मेरी प्रैक्टिस प्रैक्टिस है, जो इसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में, और कृष्ण को समझने की, कृष्ण से को समझने की तो चलो बात की बात है। इतनी ही मेरे को मिल जाए कि मैं गुरुदेव को समझ सकूं, उतनी भी मुझे इस जन्म में मिल जाए तो भी मेरा जन्म जो है थोड़ा बहुत सार्थक हो जाएगा। कि मैंने जन्म लिया तो क्यों लिया, इसी जगह के थोड़ा सा अंश मात्र भी अगर मैं गुरुदेव को समझ पाऊं, क्योंकि गुरुदेव को समझना बहुत ज्यादा ही, मतलब इम्पॉसिबल होता है। तो मैं इसी से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, और सबसे यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि मेरे को अपना आशीर्वाद, सभी भक्तजन, और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। और मेरे को आशीर्वाद दें कि इस जन्म में मैं थोड़ी बहुत गुरुदेव की सेवा अच्छे से कर पाऊं। शिला गुरुदेव की जय। जय। बहुत सुंदर। देखो जो आपने बोला, अंधकार से प्रकाश। हाँ, तो गुरु का अर्थ ही यही है कि जो अंधकार से हमको प्रकाश की तरफ लेके जाए। तो ये अनुभूति भी होना कि हाँ, मैं जब अंधेरे में होती हूँ तो मुझे विश्वास है कि गुरुदेव ही लेके जाएंगे। तो ये ये विश्वास ही आपको पार लगाएगा। और इसमें ना, जो आपका और चैतन्य प्रभु की जो लाइफ में मैं देखता हूँ, उससे मुझे सुचित्रा दीदी की बहुत इंपॉर्टेंस नजर आती है, जैसे आपने बताया। हाँ, तो बिल्कुल। एक माँ का कर्तव्य है कि अपने पुत्र पुत्री को सदमार्ग पे लेके जाना, तो उन्होंने वो कर्तव्य पूरा किया। अब चलना वो आप दोनों के ऊपर है कि आप दोनों कैसे चलते हो। तो अभी आपने बोला कि आप एक कोरियोग्राफर है। तो आप किसी भी फील्ड में हो, जैसे चैतन्य प्रभु अपनी उसमें ऑडियो की है, वीडियो की है। तो कोई किसी भी एक्सपर्ट किसी फील्ड में है, अगर वो गुरुदेव के साथ जुड़ गया ना, तो वो सेवा गुरुदेव अपने आप उनसे ले लेते हैं। तो जैसे कि आप एक उदाहरण हो, जैसे आपसे गुरुदेव ने ये सेवा आपके यहाँ के लिए यूज करी। तो बड़ा अच्छा लगा आपकी अनुभूति सुनते हुए। तो अब समय बीतता जा रहा है। अब मैं अगले अगले वक्ता रामकृष्ण शर्मा जी, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो आए। हरे कृष्णा शर्मा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी एक बार वीडियो मेरा कर लीजिए। मेरा वीडियो बंद किया हुआ है, सुनंदा नाम से होगा। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। आप प्रभु जी अपनी वीडियो ऑन कर दीजिए। अच्छा जी।
हाँ, वीडियो ऑन कर दिया मैंने, लेकिन वो इसमें आ रहा है कि ऑपरेटर ने बंद किया हुआ है पीछे से। हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु, इनका सुनंदा के नाम से है, तो इनका परमिशन दे दीजिए ऑन करने की वीडियो। चेक कीजिए। हाँ जी, आ गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वाह, हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी मैं थोड़ा सा अच्छा। बोलना चाहता हूँ, एक सेकंड बस। जी जी। ये हमारे प्रभु जी हैं जो पहले नरेला में रहते थे, और नरेला में ही इनकी गुरुदेव से मुलाकात हुई, और तब से कहीं भी ये लखनऊ भोपाल में मतलब कहीं भी जाते हैं, तो गुरुदेव जब यहाँ पे दिल्ली में होते हैं तो ये वीडियो कॉल के माध्यम से जरूर उनके दर्शन करते हैं। तो इनके बच्चे भी सब पूरा परिवार गुरुदेव के आश्रित हुआ है, उन्होंने हरि नाम लिया है। तो अब मैं प्रभु जी से विनती करता हूँ कि प्रभु जी आप खुद अपनी अनुभूतियां जो गुरुदेव के प्रति हैं वो सबको बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसी देवी देव्य प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्य नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी तरफ से सभी वैष्णव जनों को यथा योग्य दंडवत प्रणाम। श्री श्री गुरुदेव, मेरे श्री दीक्षा गुरु और भजन शिक्षा गुरुदेव श्री गुरुदेव भक्ति वेदांत बन महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी असीम कृपा दृष्टि पड़ने के उपरांत में आज दो शब्द कहने के लिए श्री श्याम प्रभु जी की प्रेरणा से तथा बोलने के लिए समय उपलब्ध करवाने के लिए आपके समक्ष बोलकर अपनी जीवा को पवित्र करने की कोशिश करूंगा। यदि मेरे बोलने में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। सभी वैष्णव जनों को यथा योग्य मेरा प्रणाम है। मैं सबसे पहले गुरुदेव से 2021 में मेरी भेंट हुई थी यादव जी के सौजन्य से। तो हम लोग घर में बैठे हुए थे, तो मुझे जो है वो यादव जी का फोन आया। तो वो जनकपुरी मठ में थे, तो उन्होंने बताया, बोला जी ऐसे ऐसे जो है वो गुरुदेव हैं, तो आप वहाँ आ जाओ जो है वो। अच्छा, हमने भी सब कुछ जो है वो कुछ पता नहीं क्या हुआ जो है वो, कि हम लोग भी सभी लोग जो है वो बच्चों सहित जो है वो हमने गाड़ी उठाया और हम जनकपुरी पहुंच गए। और उसी दिन जो है वो हमें हरिनाम भी मिल गया जो है वो। तो हरिनाम मिलने के बाद जो है वो हमें दीक्षा तो हमारी जो है वो अभी इसी साल हुई है, 2023 में हुई है मतलब। तो लेकिन हरि नाम करते करते जो है वो हमें कई अनुभूतियों का जो है वो एहसास होने लगा जो है वो। तो हमें जो भी एहसास होने लगे, छोटे मोटे मतलब जो है माइक्रो, जिसको अपन कह सकते हैं कि माइक्रो मिरेकल्स जो है वो। तो मेरी जो है वो मतलब गुरुदेव के प्रति और भगवान श्री कृष्ण के प्रति, राधा रानी के प्रति जो है वो हम लोग पहले भी थोड़ा बहुत जो है वो श्रद्धा थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा और आस्था होती गई जो है वो। तो सबसे पहले मुझे जो है वो मेरी जो है वो इलेक्शन में दिल्ली में ड्यूटी लगी हुई थी। तो वहाँ जो मेरी टीम थी, तो उसमें जो है वो कुछ पैकेट्स जो है वो उनको मिल नहीं रहे थे। वैसे अचानक जो है वो मुझे गुरुदेव का जो है वो स्मरण हुआ, मन में जो है मन में स्मरण हुआ। तो मैंने जो है वो ऐसे ही जो है वो उनको बताया, भाई इसमें देखो जो है, तो उसमें वो पैकेट मिल गया। तो मेरी जो है वो और थोड़ा सा वो अभी मतलब रिसेंटली की भी मैं अगर बात करूं, तो अभी जब मैं यहाँ भोपाल आया था, तो यहाँ हमारा ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। तो मुझे मकान ढूंढना था, तो मैं 2-4 दिन तो इधर उधर भटका जो है वो। तो देखने लगा, मैंने कहा यार मकान यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो
मतलब मनपसंद नहीं मिल रहा था। तो मैं एक दिन जो है वो सुबह सुबह, एकादशी का दिन था, अभी जो अभी लेटेस्ट जो एकादशी निकली है, उस दिन सुबह जो है वो मैं बाइक लेके जो है वो आया। तो वहां जो है वो मैं, पता नहीं मेरे मन में ऐसे ही गुरुदेव का जो है वो स्मरण हुआ। जैसे ही स्मरण हुआ तो वहीं मुझे आगे जो है वो एक आदमी मिल गया। तो मैंने उससे बताया, तो बोले जी ये वाला है जो है, यहाँ पे आप देख लो। तो वहाँ मुझे बहुत बढ़िया मिल गया जो है, वहाँ पूरा मतलब फुल्ली फर्निश्ड मिल गया, इतना अच्छा वो हो गया जो है वो। तो ये छोटे मोटे जो है वो मिरेकल्स जो हैं, ये तो सब जो है वो लाइफ में जब से हरिनाम और जब से दीक्षा लिया है ये हो ही रहे हैं। और हमारे जो जैसे जो गुरुदेव ने अपनी जो किताब लिखी है भक्त भक्ति भगवान, उसके पृष्ठ नंबर 39 में भी गुरुदेव ने कहा है कि हमें गुरुदेव का अनुसरण करना चाहिए, ना कि अनुकरण नहीं करना चाहिए। हमारे परम गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज भी प्रातः 3 बजे उठकर जो है वो हरिनाम करते थे और सभी विधि एवं नियमों का पालन करते थे। वे कहते थे कि मैं तुम्हारी सांस से भी ज्यादा तुम्हारे निकट हूँ। हमें अपने गुरुदेव पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमारे गुरुदेव हमारी स्थिति से भली भांति परिचित हैं और उसी के अनुरूप जो है अनुसार जो है वो हमें निर्देश देते हैं। हमें तर्क नहीं करना चाहिए कि मुक्त पुरुष ने ये क्रिया क्यों की, हमें परिपक्व होना चाहिए, अपने अधिकार के अनुसार उच्च वैष्णवों से परामर्श लेना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में हमें अपने गुरुदेव के निर्देशों का पालन करना चाहिए। जैसे हनुमान जी भगवान रामचंद्र के नित्य सिद्ध परिकर हैं, उनकी श्री रामचंद्र के प्रति अगाध निष्ठा है। तो निष्ठा होने पर ही भक्ति हृदय में प्रवेश करती है। सर्वप्रथम गुरुदेव के प्रति निष्ठा होना चाहिए। गुरु निष्ठा ही भक्ति साम्राज्य का मेरुदंड भी है। यदि हम गुरु के प्रति एक निष्ठ नहीं है तो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते हैं। गुरु निष्ठा विकसित करने के लिए ही हम सदैव उत्कंठित रहना चाहिए। गुरुदेव, जब भी मैं दिल्ली में नहीं होता हूँ तो मेरे बच्चे जाते हैं, जैसे अभी प्रभु जी ने बताया जो है वो, तो मठ में जाते हैं तो गुरुदेव पहले बच्चों से यही पूछते हैं कि पापा नहीं आए जो है वो। तो बोले जी वो तो पापा तो दिल्ली से बाहर है, बोले वीडियो कॉल कराओ। तो वीडियो कॉल करा के जो है वो गुरुदेव जो है वो बस हालचाल पूछेंगे और हमें बोलेंगे मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। तो मुझे जो है वो उस दिन मतलब इतना जो है वो अनुभूति हो जाती है। इवन के पिछले साल जो है वो मार्च में जब वो नवदीप की परिक्रमा होने वाली थी, तो उससे पहले जो है वो गुरुदेव मठ में आए थे तो उन्होंने सबको बोला। तो ऐसे सीढ़ी चढ़ रहे थे, जब ऊपर जा रहे थे तो मुझे मुझे भी जो है वो बोला बोला आप जाओ। मैंने गुरुदेव की इच्छा होगी तो जाएंगे। तो गुरुदेव ने कुछ बोला नहीं, मुस्कुरा दिए। मेरे बेटे ने बोला बोला पापा वो मुस्कुरा दिए थे गुरुदेव जो है वो। मैंने फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे जो है वो क्या, और मैं और यादव जी जो है वो अपने जो है वो हम लोगों ने जैसे तैसे जो है वो अपन गए और जो है वो वहां पूरी परिक्रमा लगाई। उसके बाद अपन जो है वो बहुत आनंदित जो है वो महसूस भी हुआ। और कुछ दिन जो है वो गुरुदेव के सानिध्य में डायरेक्ट भी रहने का जो है वो अवसर मिला जो है वो है। तो मतलब गुरुदेव के बारे में तो हम तो खैर मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं। उतनी अनुभूति भी नहीं है बहुत ज्यादा जो है वो गुरुदेव के मतलब सानिध्य में इतने मतलब दूर ही रह रहे हैं जो है वो, क्योंकि मतलब ऐसी मजबूरी है, नौकरी करनी है तो फिर मतलब एकदम से नहीं, मतलब पास में मौका इतना नहीं सेवा का मिलता है। लेकिन जब भी मिलता है तो गुरुदेव के दर्शन हो जाते हैं तो हम उसी से अपने आप को धन्य समझ लेते हैं। तो जैसे एक मैंने उसमें जो है वो बुक में जो है वो अपना जो भक्त भक्ति सिद्धांत वाली जो बुक है, उसमें एक पृष्ठ नंबर 44 पे जो है वो उसमें एक कथा का भी वर्णन है, जिसमें गुरुदेव ने लिखा है कि केशव जी गौड़िया मठ का जो पुजारी थे जो है वो वो जो है वो कई सालों से वहां पे सेवा कर रहे थे। तो उनके मन में एक दिन ये आया कि मैं तो बहुत दिनों से सेवा कर रहा हूँ, मुझे तो एक पैसे का भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्यों ना मैं जो है वो यहाँ से निकल जाऊं। तो एक दिन जो है वो सुबह सुबह जो है उन्होंने जो है वो वहां से सब कुछ जो है वो आभूषण वगैरह विग्रह के जितने थे वो उठाए और वो चल दिए। तो जब वहां पहुंचे जो है वो घर में, तो उन्होंने देखा तो ये तो जो है वो बोला आभूषण तो नकली है। तो उन्होंने जो है वो पत्थर लिखा जो है वो, जब ये तो आभूषण नकली है।
तो गुरुदेव ने ये बताया जो है वो जो वैष्णव जन थे उन्होंने बताया, क्योंकि उन्होंने जो है वो गुरुदेव ने पहले ही वहां से जो है वो जो जो आभूषण थे उनको पहले ही उस चीज की अनुभूति हो चुकी थी, तो उन्होंने वो पहले ही जो जो असली वाले जो आभूषण थे उसको जो है वो चेंज करवा दिया था। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हम जो सोच भी नहीं सकते वो गुरुदेव को पहले ही पता होता है। तो इसलिए हम तो बहुत मतलब तुच्छ प्राणी हैं, तो हमें मतलब जो है वो इतना तो अपन सोच भी नहीं सकते हैं कि जितना गुरुदेव को पहले ही हमारे बारे में पता होता है। तो मैंने तो ये छोटे छोटे माइक्रो मिरेकल्स जो है वो लाइफ में जो है वो अनुभव किए हैं। तो बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा जो है वो, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे जो है वो क्षमा करेंगे जो है वो। दंडवत प्रणाम जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, जो जो माइक्रो है ना आपके, ये जी माइक्रो जी। कब मैक्रो हो जाएंगे कोई नहीं जानता। बस बस यही तो बहुत नहीं तो जानते, सही सही बता रहे हैं। तो तो अच्छा है। आप जो जैसे अभी आपने भक्ति भगवान खोला ग्रंथ का, ग्रंथ खोल के जो आपने उदाहरण दिए गुरुदेव के जी कि कैसे, जी तो ये सब चीजें ना मैं बाकियों से भी प्रार्थना करता हूँ। देखो, हमारे गुरुदेव ने बहुत ग्रंथ लिखे हैं, और वो ग्रंथ जी आज रमन बिहारी गौड़िया मठ में रखे हुए हैं। लेकिन मतलब अभी भी जब गुरुदेव की तिथि थी तो हमने सबसे प्रार्थना करी। अभी हमारे जो अगले वक्ता है विष्णुदत्त प्रभु, वो उनके बोलने का मौका है। तो उन्होंने भी बहुत सारी चीजें गुरुदेव से रिलेटेड, जैसे डायरीज, कैलेंडर्स, पेंसिल, की चेन, बहुत सारी चीजें लिखी। सबसे प्रार्थना भी करी, लेकिन उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया। तो हम हमेशा बोलते हैं कि ग्रंथ जरूर पढ़ने चाहिए। जरूर जी जरूर ग्रंथों को लो, वहां से लो। नहीं भी पढ़ रहे तो कोई बात नहीं, आप वहां पे रख लो, अपने पास रखो। लेकिन कम से कम ग्रंथ जरूर लेके आने चाहिए मठ से, क्योंकि स्वामी जी प्रभुपाद जी कहते थे ये एक ऐसा बम है जो एक दिन जरूर फटेगा। तो जब ये फटता है तो भक्ति रूपी बीज ही प्रदान करेगा ये। तो बड़ा अच्छा लगा प्रभु जी, आपने ग्रंथ को मतलब प्रेफरेंस दी, गुरुदेव को दी। तो अच्छा लगा प्रभु जी आपसे सुन के। अब हम आगे अगले वक्ता हमारे जो विष्णुदत्त प्रभु हैं, ठीक है, उनसे प्रार्थना करते हैं कि विष्णुदत्त प्रभु, हरि बोल। हरे हरि कृष्णा। बोल। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा। धन्यवाद। प्रभु जी धन्यवाद आप, प्रभु जी। वीडियो वीडियो ऑन करवा दो, बंद किया हुआ है। अच्छा, चैतन्य प्रभु इनकी वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज, विष्णुदत्त प्रभु की। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। आगे स्टार्ट हो गई। नहीं प्रभु, नहीं आई। अभी भी लिखा हुआ आ चैतन रहा है योर वीडियो स्टॉप। चैतन्य प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं चेक कर रहा हूँ कि इसमें तो अनेबल्ड है अच्छा, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, बट स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो विष्णुदत्त को अपना माइक ऑन कर लीजिए। माइक ऑफ है आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी बाबू जी, आवाज आ रही है, वीडियो गायब हो गई आपकी। प्रभु जी मुझे तो पता नहीं, सेटिंग तो आपने कर रखी है। चैतन्य प्रभु एक बार आप चेक करना। हाँ ठीक है, अब ठीक है। अब वीडियो भी आ रही है और आवाज भी आ रही है। हरे कृष्णा। तो पहले मैं थोड़ा सा बोलूं, वैसे तो कोई ऐसा है नहीं जो आपको ना जानता हो। लेकिन जैसे मुझे जिम्मेदारी दी है संचालक की, एक होस्ट करने की, तो उसकी मर्यादा रखते हुए बस थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ कि ये प्रभु जी, इनका नाम है विष्णु दत्त प्रभु। तो गुरुदेव के प्रिय शिष्यों में से एक है। और जैसा कि हमने जानते हैं, इनको हमेशा हर सेवाओं में देखते हैं। तो इनकी जो मुझे खास बात ये लगती है, गुरु निष्ठा ही केवलम, इनका जो पेट वो है, जैसे हम तकिया कलाम बोलते हैं, या जैसे हम बोलते हैं ना कि अपने जीवन में उतार देना, तो इन्होंने इस चीज को ना अपने जीवन में उतारा हुआ है। गुरुदेव की आज्ञा बस होनी चाहिए कि अगर गुरुदेव ने कुछ कह दिया तो फिर वो काम तो पूरा होना ही होना है। फिर ये नहीं सोचते कि
करूं कि नहीं करूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये विचार नहीं करते। तो जो ये बात बोलते हैं गुरु निष्ठा ही केवलम, तो इस बात पे ये चलते भी हैं। तो अगर मैं इनके बारे में बोलने लगा तो फिर बहुत सारी चीजें, बहुत सारा समय इसी में निकल जाएगा। तो मैं विष्णुदत्त प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, विष्णुदत्त प्रभु आप खुद ही स्वयं जो आपकी अनुभूतियां हैं गुरुदेव के प्रति वो प्लीज सबको व्यक्त कीजिए। हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, आपकी वीडियो नहीं आ रही प्रभु जी। प्रभु जी पीछे से ही बंद हो रही है, मेरे पास तो कनेक्शन है नहीं। कोई बात नहीं, वीडियो ना आए। एक सेकंड, एक सेकंड चैतन्य प्रभु, एक बार आप हाँ आ गया प्रभु जी, आ गया, आ गया, आ गया। आप जी अब फोन पे प्राण कुछ, गोविंद प्रभु। आप फोन पे कुछ क्लिक मत करना। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है भाई चैतन्य। प्राण गोविंद प्रभु, जो आप कह रहे हैं इस योग्य तो नहीं है हम, बट आप कह रहे हैं ये आपका बड़प्पन है, क्योंकि आप सब सीनियर वैष्णव हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ। ओम अज्ञान तिर्मंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरापेष्टाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत वनायति नामिने वंद्यं भक्ति चक्रम गुरुंगा निजापिष्टम श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी वनम नमस्तुभ्यं। श्री राधा एकानिष्ठां रसायन कथां तम संकीर्तनम अनंदां गोस्वामिनं वनम नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गुरंगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सादि श्री गौर भक्तवृंद गुरुवे गौचंदाय राधिकाय तदलाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री लवन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि शाश्वत दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात श्री राधा रमन बिहारी जी, श्री चैतन्य महाप्रभु, सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा शाश्वत दंडवत प्रणाम स्वीकार हो और आप सबसे कृपा दृष्टि और आशीर्वाद चाहता हूं। ये जो आज गुरुदेव के आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में जो 1 महीने का आप सब लोग मिलकर एक ग्लोरिफिकेशन का प्रोग्राम करते हैं, ये बहुत ही वंदनीय है। मैं आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं कि सब अपनी अपनी अनुभूतियां, गुरुदेव के बारे में बहुत सी बातें ऐसी जानने को मिलती हैं, सब पुराने भक्तों के माध्यम से, नए भक्तों के माध्यम से, कि किस किस के जीवन में गुरुदेव ने क्या क्या अनुभूतियां दी हैं उनको। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा शुरुआत में कि मेरा जीवन एक पंजाबी परिवार में था और इस कलयुग में जैसे सब पंजाबी परिवार हैं, खाना पीना मौज मस्ती ये सब मेरा जीवनचर्या था। मैंने गुरुदेव के वो चमत्कार देखे हैं, अनुभूति हुई है उन चमत्कारों की जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। ऐसे बहुत सी चीजें मेरे साथ हुई हैं। मेरे को उन्होंने अपनी तरफ ऐसे खींचा है जैसे एक दलदल में व्यक्ति होता है ना, उसको दलदल से निकाल करके साफ सुथरा करके और इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं दे दी जिसके लिए मेरी योग्यता ही नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता था सपने में। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैं गुरुदेव से जब मिला, मेरी धर्मपत्नी रमणी शिरोमणि रश्मि ने जब उनसे मिलवाया, उससे पहले उसने मुझे नारायण गोस्वामी महाराज जी के दर्शन कराए। और यकीन मानना कि जब परम गुरुदेव सबसे मिलने आए थे लास्ट टाइम रमन बिहारी गौड़िया मठ में, जब वो अस्वस्थ लीला में थे या कर रहे थे, तो कुछ सेकंड्स के लिए मेरा आई कांटेक्ट हुआ और मुझ जैसा बद्ध जीव भी उस आई कांटेक्ट के कारण अंदर से आत्मा आवाज दे रही थी, गुरुदेव मुझे अपनी सेवा में बुला लो। इन सब
हजारों लोग खड़े थे वहां, 500-700 लोग खड़े थे, सब भक्त लोग खड़े थे सर्कल बना करके, और बाहर सोफे पे वो बैठे हुए थे। तो अंदर से एक आत्मा की आवाज आई। खैर वो चीज अलग हो गई, वो 2009-10 की बात, 9-10 की बात थी शायद। उसके बाद जीवन चलता रहा, मैं अपनी मस्ती में रहा। गुरुदेव के दर्शन हुए, रश्मि का मन किया गुरुदेव की भागवत कथा कराने का, बट इसने मुझसे वचन लिया कि भागवत कथा 7 दिन आप सुनोगे और उस 7 दिन आप सात्विक रहोगे। तो मैंने भी उस चीज को ओके किया, और मैंने भागवत कथा हुई गुरुदेव की, और वो श्रवण मैंने 7 दिन करी। उस कथा को श्रवण करने के बाद मेरे जीवन में उथल पुथल हो गई। मेरे सारे सगे संबंधी, दोस्त यार, सब जितने रिश्ते नाते थे ना, सब ने अपना आईना दिखाना शुरू कर दिया। पैसे को लेकर के, चीजों को लेकर के, बातों को लेकर के, करते करते चीजें, सब चेहरे सामने आने लगे जिनको मैं अपना जीवन मानता था। और कई वर्षों से, मतलब 10 वर्षों से, जब से होश संभाला 20 वर्षों से लगा हुआ था, तो सब चीजें सामने आने लगी और सबके असली चेहरे सामने आने लगे। ये भागवत कथा कराने के बाद का बता रहा हूं मैं। धीरे धीरे चलते चलते माता जी का स्वर्गवास हुआ। रश्मि ने बोला इनको बोलो हरिनाम करें। हरिनाम मैंने गुरुदेव से लिया। गुरुदेव मुझे पूछे तुम हरिनाम करते हो? मैं बोला गुरुदेव मैं सुबह उठ करके श्री कृष्ण के नाम की माला करता हूँ, और ठाकुर जी को मक्खन मिश्री का भोग लगाता हूँ, और उसके बाद अपना चला जाता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम माला किस पे करते हो? तो मैंने बोला जी मैं तुलसी माला है उस पे करता हूँ। तो गुरुदेव ने बोला तुम तो खाते पीते हो, तुम तुलसी माला पे नहीं करो, तुम्हें मैं माला देता हूँ। गुरुदेव ने मुझे माला दी नीम की, और बोला अब इस पे ये महामंत्र करना। मैं बोला ठीक है। तो गुरुदेव ने मुझे वो महामंत्र दिया, और मैं महामंत्र करने लगा। 2 माला सुबह, 2 माला शाम को। तो आप यकीन मानो धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि माला करे बिना चैन नहीं पड़ता था। 2 माला सुबह कर ली उठते ही, और खा पी लिया ने से पहले मन करता था 2 माला जो शाम वाली है वो करूं, फिर उसके बाद कहीं पार्टी में जाऊंगा। तो करते 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 चीजें आगे बढ़ने लगी। मैं 2 से 16 पे आया। 16 पे आने के बाद प्रत्येक वर्ष गुरुदेव की भागवत होने लगी, सब चीजें होने लगी, दुनिया के सब रंग दिखने लगे। उसके बाद मेरी माता जी का स्वर्गवास हुआ। मैं गुरुदेव के पास आया, सब लोग बैठे हुए थे। तो मेरी धर्मपत्नी ने बोला कि अब तो ये 16 माला करते हैं, और माता के स्वर्गवास के बाद इन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया है, तो इन्हें बोलो दीक्षा ले लें। तो गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा, और फिर रश्मि को ये बोला कि अभी समय नहीं आया है, तुम मुझ पे विश्वास रखो, इसको कुछ मत कहना, समय आएगा ये खुद आएगा। ठीक है। तो मैं चला गया। तो करते करते 2018 में मेरे पिताजी का भी स्वर्गवास हुआ। तो मेरी विस्की भी छूट गई। हरिनाम में 16 माला कर रहा था। तो एक दिन मेरी मदर की बरसी थी। गुरुदेव आए हुए थे रमन बिहारी गौड़िया मठ में, 202 नंबर कमरे में रुके हुए थे। मैं कुछ अपने मित्रों को दर्शन कराने के लिए गुरुदेव के वहां आया, और क्योंकि मम्मी की बरसी थी तो कुछ मन में था कि गुरुदेव को कुछ दान दक्षिणा दे दूं, और गुरुदेव उसकी कुछ सुकृति बना दें, कुछ मेरी माता को कल्याण हो। तो मैं अचानक गुरुदेव के चरण सेवा करने लगा। तो पता नहीं क्या हुआ, गुरुदेव बड़े प्यार से, जैसे छोटे बच्चे के हाथ पे, सर पे हाथ फेरते हैं ना, गुरुदेव मेरे बालों में ऐसे ऐसे हाथ फेरने लगे, और मेरी तरफ देखा और बोले मुझ पे विश्वास है? तो मैंने बोला गुरुदेव सारी दुनिया ने तो धोखा दे दिया, आप ही पे विश्वास बचा है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो बोले अगर मुझ पे विश्वास है तो समय आ गया है कि सब कुछ त्याग करके दीक्षा ग्रहण करके हरिनाम करो। अब श्राद्ध खत्म होने वाले थे, 2 दिन के बाद नवरात्रे चालू होने वाले थे।
मैं उन्हीं दोस्तों के साथ पार्टी में जाने वाला था और मैंने बोला ठीक है गुरुदेव, मैं 2 दिन के बाद प्रयास करता हूँ। आप यकीन मानना, शाम को गाड़ी में बैठ गए, सब चीजें सामान ले लिए, मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं गिलास उठा पाऊं। सब दोस्तों ने मुझे बोला क्या बात है, आज क्या हुआ है। तो मैंने एक दोस्त को बताया कि ऐसे ऐसे गुरुदेव ने मुझे बोला है और मेरा हृदय नहीं मान रहा है इस चीज को कि मैं पीऊं। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुदेव उसके मुख में आए और उसने इतने शब्द कहे कि मेरी आत्मा झंझुड़ गई। उसने ये बोला कि अगर तुझे गुरुदेव की वाणी पे विश्वास है तो ये छूटेगी तो आज छूटेगी, और नहीं तो जीवन में कभी नहीं छूटेगी। विश्वास है गुरुदेव पे तो इसे फेंक दे, और विश्वास नहीं है तो अपना जो चल रहा है वो चलते रहने दे। यकीन मानो, मैंने सब कुछ फेंक दिया। मैंने जूस की दुकान पे गाड़ी लगाई और गुरुदेव का स्मरण किया। वहां पे मैंने जूस पिया और मैं घर गया, और घर पे जाके ही मैंने रश्मि को बोला सुबह मेरी दीक्षा करा दो। रश्मि ने तुरंत स्वाति को फोन किया, औरों को फोन किया, सुबह 7 बजे मुझे ले गई, मेरी दीक्षा हुई। गुरुदेव ने मेरे को मंत्र दिए, और देने के बाद जब मेरे स्पिरिचुअल नेम के लिए पूछा तो गुरुदेव ने बोला नहीं, वो मैं घर आकर के इसका जनेऊ संस्कार करूंगा, वहीं पे इसको नाम दूंगा। तो ये बहुत बड़ी कृपा हुई। गुरुदेव अगले महीने उसके बाद मेरे घर आए, उन्होंने मुझे दीक्षा संस्कार किया, पितरों का हवन किया। और वहाँ पे दामोदर प्रभु थे यूके वाले, श्याम प्रभु थे। तो गुरुदेव ने मुझे मुझ पर कृपा करी, मुझे नाम दिया विष्णुदत्त। सच बोलूं तो आज गुरुदेव का संग करते करते, गुरुदेव की हरि कथाओं को सुनते सुनते, गुरुदेव जब राधा कृष्ण की कथाएं करते हैं ना, तो ऐसा होता है कानों से सुन तो रहे हैं मगर दर्शन हृदय में होते हैं। उनके शब्द सीधे भेदते हुए जाते हैं। रही बात संसार से, तो उन्होंने ऐसे निकाला मैं क्या बताऊं। और ये संसार कभी किसी से खुश नहीं होता, ये लोग कभी किसी से खुश नहीं होते। यहाँ भगवान राम को भी सुनना पड़ा, यहाँ माता जानकी को भी सुनना पड़ा, और जिस कृष्ण की हम सेवा करना चाहते हैं उसको शिशुपाल ने 100 गालियां दी, तो हमारी तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। गुरुदेव के चरित्र में जो मैं देखता हूँ, गुरुदेव को जो मैं देखता हूँ, कितना सहन किया है उन्होंने अपने जीवन में। आज मुझ जैसे इंसान को कहाँ से उठाया और कहाँ रमन बिहारी जी की सेवा में लगा दिया। और रमन बिहारी जी की सेवा के बाद उसकी राज गोवर्धन की तलहटी में गुरुदेव मुझसे सेवा करवा रहे हैं। मेरे में योग्यता नहीं है कि भगवान के भव्य मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, उसका दायित्व मेरे पास है, मुझे दिया उन्होंने। ये कोई छोटी बात नहीं है। उस गिरिराज गोवर्धन की जिसकी स्वयं राधा रानी और गोपियां आरती करती हैं, जो हरिदास वर्रे हैं, उनकी तलहटी में इतनी बड़ी सेवा मुझ जैसे इंसान की, मुझ जैसे पापी की। आज भी मेरे अंदर क्रोध कभी खत्म नहीं होता। हर छोटी बात पे मुझे गुस्सा आ जाता है, गलत बात पे गुस्सा आ जाता है। तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना ही करता हूँ कि गुरुदेव मेरे इस गुस्से को खत्म करो, ध्वंस करो, मुझे सहनशील बनाओ। और वो बना रहे हैं। वो सबके चेहरे मुझे एक एक करके दिखा रहे हैं कि जीवन क्या है, लोग कैसे हैं। लोग अपने मतलब के हैं, मतलब है तो मीठे हैं, और पीठ पीछे बुराई है। ये दिखा रहे हैं वो मुझे, मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ। गुरुदेव कैसे हृदय से लगाते हैं तो दिल द्रवीभूत हो जाता है कि उन्होंने गले से क्या लगाया। हर बार प्रेम प्रीति पूछना करना कोई नहीं कर सकता, उनका ऋण कोई नहीं चुका सकता। वास्तव में गुरुदेव क्या है, भगवान के स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, अखंड तत्व हैं। वो ही हमें कानों में मंत्र दे करके, दीक्षा मंत्र आदि दे करके हमारा संबंध भगवान से जोड़ते हैं। वही हमारी आत्मा को झंझोड़ते हैं। वही हमें बताते हैं कि हम उसके नित्य दास हैं।
गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। गुरु ही हमारे हृदय में भक्ति का बीज बोते हैं, गुरु ही उसका पालन पोषण करते हैं, और गुरु ही जो है हमारे सारे अंधकार को दूर करते हैं, हमारे सारी बुराइयों को ध्वस्त करते हैं धीरे 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 धीरे। तो गुरुदेव के साथ ऐसी अनुभूतियां हैं। अभी हम लखनऊ गए थे भागवत में, पारिजात के वृक्ष के दर्शन, पारिजात धाम के लिए जा रहे थे। तो मेरी शाम की फ्लाइट थी। अयोध्या धाम के दर्शन करने के बाद गुरुदेव ने अचानक बोला वहां जाएंगे। तो मैंने पूछा गुरुदेव मैं आऊं, मेरी रात की फ्लाइट है। तो गुरुदेव हंस दिए, मैं समझ गया कि आ जाओ, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है चलो। हमारी गाड़ी पीछे थी, श्याम प्रभु पहले निकल गए थे। तो वहां जब मैं पहुंचा तो गुरुदेव ने एक ही बात बोली मुझे कि देखो, जो दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण कर लिए हैं, जो माला कर रहे हैं ना, भक्ति तो एक ना एक जन्म में मिल ही जाएगी, मगर साधु संग करते हुए भगवान की स्थलियों का दर्शन वो दुर्लभ है। वो पता नहीं किस कल्प काल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दिल इतना प्रसन्न हुआ कि गुरुदेव ने इतना तो कहा कि भगवान की भक्ति किसी ना किसी जन्म में मिल ही जाएगी। तो इसका मतलब गुरुदेव भी उस जन्म में मिलेंगे, हर जन्म में, क्योंकि गुरु ही अपने शिष्य को लेकर के जाते हैं। और उस दिन एहसास हुआ कि गुरुदेव के संग की वैल्यू क्या है। परिक्रमाओं में आने लगा। मैं बंध गया था रमन बिहारी की सेवाओं में। गुरुदेव ने कैसे परिक्रमाओं में बुलाना शुरू किया। और जहाँ हमारे नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद नारायण गोस्वामी महाराज जी नवदीप में प्रकाशमान है, जैसा कि गुरुदेव ने अभी पीछे अपनी कथाओं में बताया, गुरुदेव के तिरुभाव दिवस के ऊपर, कि प्रकाश रूप में वो वहां पर विराजमान है। वहां की नवदीप की जब देवानंद गोडिया मठ से गुरुदेव निकले, जिस थली में गुरुदेव रहे, जिस स्थान में गुरुदेव रहे, तो गुरुदेव ने वो सेवा भी मेरे को ही दी, मुझसे करवाई, मुझ पे कृपा करी। प्रोफेशन से बिल्डर रहा, तो गुरुदेव यहाँ पे ऐसी सेवा करा रहे हैं जो मैं सपने में सोच भी नहीं सकता। तो नवदीप की वो भी मैंने ही गुरुदेव की कृपा से कार्य संपूर्ण किया। आज गोवर्धन गिरिराज जी कर रहे हैं। गुरुदेव की ऐसी ऐसी अनुभूतियां हैं मेरे पास। एक बार की बात है, मैं रात को बड़ा परेशान था। जब योगी ने गुरुदेव के पोस्टर फाड़े थे और सेम टाइमिंग में मठ में कराई, और मुझे गुरुदेव की भागवत पहली बार राम मंदिर में करनी पड़ी। मैं रो रहा था। रश्मि मुझे चुप करा रही थी और मैं रो रहा था रात को घर में। टाइम कोई 12-1 बजे का समय होगा। तुरंत गुरुदेव का स्काइप पे कॉल आ गया, सब ठीक है, चिंता मत कर। मैं यहाँ और गुरुदेव ब्राजील, और गुरुदेव से बात हो गई। और मैं रमनी से यही कह रहा था, काश गुरुदेव से बात हो जाए, बात हो जाए, बात हो जाए। करते करते 10 मिनट के अंदर अंदर वो फोन बजा। ये बहुत बड़ी अनुभूतियां मैंने की हैं। मेरे जीवन में बड़ी उथल पुथल रही, विशेष करके सन 2013 से लेकर के कोविड तक। गुरुदेव ने हर कदम पे मुझे संभाला है। ये जो नया जीवन है, हम भगवान के हैं, जो भगवान से उन्होंने संबंध जोड़ा है, ये गुरुदेव की कृपा है। ये जो मेरा बचा हुआ जीवन है, मेरा एक ही सपना रहता है, पता नहीं इस जन्म में पूरा कर पाऊंगा कि नहीं, कि गुरुदेव का एक स्थान हो जहां हम सारे भाई बहन, गुरु भाई बहन, गुरुदेव की इच्छाओं के अनुसार रह सके। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं विदेश में देखता हूं कि गुरुदेव ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। मेरी भी तीव्र इच्छा होती है कि ऐसा कोई स्थान हम भी जीवन में बना पाएंगे क्या, कि गुरुदेव
बनाए, भोग लगाए और हम उनकी सेवा कर सकें और उनके हृदय को जानते हुए सब कुछ कर सकें। क्योंकि इतना दुनिया का सब कुछ देख लिया मैंने, दुनिया दोगली है। वो कहते हैं ना, महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, और जैसे ही हम पहुंचे बोले आओ बैठो, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। दुनिया बहुत दोगली है। अब विश्वास सिर्फ गुरुदेव का है, और मेरा बड़ा मन रहता है, मेरी इच्छा है इस जन्म की, पता नहीं पूर्ण होगी कि नहीं होगी, कि चाहे छोटा स्थान हो या बड़ा मैं नहीं जानता, जहाँ सारे भाई बहन प्रेम प्रीति से रहें, गुरुदेव जो चाहते हैं वैसा रहे। क्योंकि ये जो परिवार है ना हमारा, ये बड़ा प्रेममयी परिवार है। इसमें श्याम प्रभु जैसा भाई है, प्राण गोविंद जैसा भाई है, इसमें कुंजेश्वरी दीदी जैसी बहन है। और तो और, ये बीच में फोन आ रहा था, क्षमा चाहता हूँ। मैंने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ देख भी रहा हूँ अभी। लखनऊ में पांडे जी हमारे, मैं 2 दिन के लिए गया था। यकीन मानना, कोई परिवार अपना सगा संबंधी भी इतनी सेवा नहीं करता जितनी उन्होंने सेवा की मेरी। दीदी ने एक बड़ी बहन की तरह, एक माँ की तरह हर समय, प्रभु जी ये खा लो, मैं बना के लाई मेरे लिए तीनों टाइम। और मैं जब वापस आ रहा था, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, दिल इतना द्रवीभूत हो गया, आंखों से आंसू आ गए। पांडे जी गले मिल करके रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप जा क्यों रहे हो, मत जाओ। ऐसा प्रेम कौन करता है? ये सब गुरुदेव ने ही आपके हृदयों में सब में प्रेम भर रखा है। और आपके ये छोटे भाई में थोड़ा गुस्सा है, उससे क्षमा करना। वो गुस्सा जरूर करता है बट मन का बुरा नहीं है, प्रेम प्रीति आप सबसे करता है। मेरे को याद है, मुझे शुरुआती दिनों में अनादि ने बहुत संभाला। मथुरा में जाता था, परिक्रमा में मैं जाता था, मैं चल नहीं पाता था, उस टाइम मेरी स्थिति इतनी थी नहीं। अनादि मुझे पकड़ पकड़ के साथ रहता था। मैं भूला कुछ नहीं हूँ। ये गुरुदेव का जो परिवार है, इसे संजो के रखो। हमेशा गुरुदेव एक ही बात कहते हैं, जोड़ के चलो, सबको जोड़ो। यदि किसी से कोई त्रुटि हुई है उसे क्षमा कर दो। क्षमा करने वाला बड़ा होता है। गुरुदेव हमारी भक्ति की रीढ़ की हड्डी हैं, ये मैं जानता हूँ। गुरु कृपा ही केवलम। 50 साल के लगभग मेरी उम्र होने वाली है। मैं नहीं जानता मेरा कितना जीवन लिखा है। अभी मैं गिरिराज गोवर्धन में हूँ, और गुरुदेव कहते हैं जो भी मांगना है गिरिराज जी से मांगो। तो मैं गिरिराज गोवर्धन से यही मांगता हूँ कि मेरी गुरु चरण सेवा में ही रति हो। आखिरी श्वास में यदि कुछ स्मरण रहे तो गुरुदेव रहें, क्योंकि कृष्ण राधा रहेंगे नहीं रहेंगे बहुत बड़ी वस्तु है। गुरुदेव भी स्मरण रह गए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। मैं गुरुदेव का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूँ। वो जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बस दिन काट रहा हूँ यहाँ पर। वो जो सेवाएं दे गए हैं, उन सेवाओं में ही अपने आप को लगा के रखता हूँ। वो इंटरनेशनल गौड़िया वेदांता ट्रस्ट परम गुरुदेव की बनाई संस्था के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं, और
मैं देखता हूँ अनंग मोहन प्रभु लोग, सारी बहनें विदेश से आती हैं, गुरुदेव सबका कैसे ध्यान रखते हैं। वो इस हक से मुझे बुलाते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। विष्णुदत्त, इनके प्रसाद का क्या हुआ? जी गुरुदेव, आप सबकी सेवा करवाते हैं, मेरे सब प्रारब्ध कटवा रहे हैं वो। मुझे इतना तो विश्वास है कि जो धर्म के मार्ग पे चलता है, जो गुरु के बताए मार्ग पे चलता है, जो सत्य के मार्ग को छोड़ता नहीं है, उसका रथ आज भी गुरु और कृष्ण ही खींचते हैं। आंख पे पट्टी बांध करके भी यदि गुरु के बताए मार्ग पे चलेंगे ना, तो अगर गिर भी गए तो गुरु की गोद में ही गिरेंगे, कहीं और नहीं गिरेंगे। वो गिरने देंगे ही नहीं पहली बार, अगर गिरेंगे भी तो उनकी गोद में। एक छोटी सी कथा याद आती है। एक शेर एक गाय के पीछे भागता है, गाय और शेर भागते भागते एक दलदल में फंस जाते हैं। शेर परेशान होता है लेकिन गाय परेशान नहीं होती, वो मुस्कुरा रही होती है। तो शेर उससे पूछता है कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो, तुम भी तो दलदल में फंस गई हो। तो गाय बोलती है, तेरा कोई मालिक है? तो शेर बोलता है नहीं। तो बोले, मेरा मालिक है, मैं शाम तक नहीं पहुंचूंगी, वो मुझे ढूंढते ढूंढते आ जाएगा, मुझे यहाँ से बचा के ले जाएगा, मैं इसलिए खुश हूं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? इस संसार में कोई मेरा है या नहीं है, मगर मेरे गुरुदेव मेरे हैं, तो वो मुझे कभी डूबने नहीं देंगे, ये दृढ़ विश्वास है मुझे। और आप सबसे यही कहूंगा कि आप सब गुरुदेव की दिलो जान से सेवा करते हैं। कोई ग्रंथ की सेवा करता है, कोई वीडियो की सेवा करता है, कोई गुरुदेव के साथ साथ सेवा करता है, कोई चरण सेवा करता है। गुरुदेव का संग आप लोगों ने मुझसे बहुत ज्यादा अधिक किया है, तो आप सब मुझ पे कृपा करें, अपना आशीर्वाद दें कि मैं अपने गुरुदेव की सेवा आखिरी सांस तक कर सकूं। और जो सपना मैंने देखा है, गुरुदेव आशीर्वाद दे तो वो एक छोटा स्थान ही बने, बट वो स्थान बने जहां हम भाई बहन मिल करके उनकी सेवा कर सके, अपने भावों को प्रकट कर सके, हमारे पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। गुरुदेव का जैसे मन करे वैसे वो कथाएं करें, गुरुदेव जैसा चाहे वैसे वो करें, और हम जैसे चाहें गुरुदेव की सेवा करें। मन में कोई विचार ना हो। गुरुदेव का मन है यदि प्रचार हो तो प्रचार हो, गुरुदेव का मन है यदि ये काम तुम्हें करना है तो तुम करो, मुझे करना है तो मैं करूंगा। कुल मिलाकर गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए हम सब कार्य करें। ये बहुत बहुत जरूरी है। बाकी तो गुरुदेव जाने। मैं नवदीप कभी नहीं आया था, बट देखो हमेशा मन में रहता था, लास्ट डे मीटिंग पे पहुंचता था गौर पूर्णिमा वाले दिन, और उसके बाद वापस रमन बिहारी जी की सेवा में जाना होता था। बट गुरुदेव ने मुझे ऐसी सेवा दी, ऐसी सेवा दी कि मैं 4 बार नवदीप धाम हो गया, हफ्ता हफ्ता भर वहां पर रहा, और सभी स्थलियों के दर्शन वैष्णवों के संग मैंने किए। योग पीठ में चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली में शची माता की रसोई में बैठ करके इतनी कृपा हुई कि मुझे वहां पर संत मिले, और वो एक मिरेकल था। मैं सची माता मंदिर में गया, जन्मस्थली पे गया, वहां मैं डोनेशन दे रहा था, तो मैंने डोनेशन में लिख दिया वन महाराज श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ जनकपुरी। तो वहां पे जो पुजारी थे, उन्होंने लक्ष्मी नरसिंह मंदिर के जो पुजारी थे, उन्होंने वो पर्ची पढ़ ली,
और पर्ची पढ़ करके बोले तुम वन महाराज जी के शिष्य हो। मैं बोला जी। अच्छा, प्रभु प्रसाद पा करके जाना। देखो, मैं जानता नहीं, मैं पहली बार जा रहा हूं, मेरे साथ सिर्फ अजय कृष्ण दास थे, नवदीप वाले। पहली बार जब मैं गया, वो मुझे नरसिंह लक्ष्मी नारायण मंदिर ले गए, सची माता मंदिर पे मेरे पूरा पूजा अर्चना कराई, जन्मस्थली पे अर्चना कराई, प्रसादी मालाएं दी, उसके बाद बिठा करके अपने हाथों से प्रसाद पवाया। ये कोई साधारण बात नहीं। फिर उसके बाद गया तो दामोदर प्रभु मेरे साथ गए, तो फिर तो एक संबंध सा बन गया। उनका मैंने वहां स्वस्ति वाचन कराया, जन्मदिन मनवाया, वहां सब परिवार को बिठा करके करवाया। तो ये संबंध कौन जोड़ता है? ये गुरुदेव की कृपा है। तो लाखों लोग आते हैं, कौन पूछ रहा है? आए भक्त, हाथ जोड़ा, सबको प्रसाद मिला, चले गए। तो मैंने ऐसी ऐसी अनुभूतियां की हैं जो मिरेकल्स मेरे साथ हुए हैं। बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स हुए हैं। कुछ मिरेकल्स ऐसे हैं जिनको मैं शेयर नहीं कर सकता हूं, वो सिर्फ अनुभूति की जा सकती है। और गुरुदेव के प्रेम की अनुभूति मैं हमेशा करता हूं। मैं फिर आप सबके चरणों में, गिरिराज जी के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव, मुझ में काम क्रोध जितना है, आप सब भाई बहन मुझ पर कृपा करें, ये सब ध्वंस हो जाए और मेरा बचा हुआ जीवन सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपाद पद्म और तुम भाई बहनों की सेवा में व्यतीत हो। इसी को कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पवृक्ष के पास इंद्रियों पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भयो काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो। अल्लाह में बतो काहू ने मेरो श्याम देखो। और नाम में झूला बतो भयो काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। बतो भयो काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो भयो काहू ने मेरो श्याम देखो। काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। बतो भयो काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो भयो काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो, राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। बतो भयो काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो भयो काहू ने मेरो श्याम देखो। देखो काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो, राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो। बतो भयो काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो भयो काहू ने मेरो श्याम देखो। काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो, राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो। बतो भयो काहू ने मेरो श्याम देखो,
पतो भयो काहुन मेरो श्याम देखो देखो काहुन मेरो श्याम देखो काहुन मेरो श्याम देखो काहुन मेरो श्याम देखो